ओके, सो गुड मॉर्निंग जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में कनेक्ट हैं। स्वागत है आपका सभी का एसएसटी ग्रुप पैनल और टीएनस इंटरनेशनल में। और आज हमारे बीच में एक शानदार और डायनेमिक लेडी लीडर प्रयागराज से कनेक्ट है, रंजना मैम। तो आप सभी जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, आज आपको रंजना मैम के जरिए बहुत शानदार ट्रेनिंग सीखने को समझने को मिलने वाली है। तो मैम आप रेडी हैं, हम स्टार्ट करें। रंजना मैम गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, यस, मोस्ट तो गुड वेलकम, वेरी मॉर्निंग गुड जितने मॉर्निंग। भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ हैं, आप सभी की जोरदार तालियों से मैं रंजना मैम को इनवाइट करता हूँ एचएसटी पैनल पे। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग गुड मैम, वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऑलवेज गुड मॉर्निंग, अमन सर, गुड वेरी गुड। मॉर्निंग। थैंक यू आप सभी का। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड अमन मॉर्निंग। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ऑलवेज गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, आपने मुझे एचएसटी के पैनल पर इतने सम्मान के साथ बुलाया, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। हमारे पैनल पर उपस्थित सभी लीडर साथियों सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। मेरे अपलाइन, लाइफ लाइन, मेरे गुरु मेंटोर सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस पैनल पर प्रतिदिन लगे रहते हैं, सीखते और सिखाते रहते हैं। क्योंकि ये सीखने सिखाने का हमारा ये बिजनेस है, हम लोग डाइट सेलिंग पर वर्क कर रहे हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं नए लीडर साथियों के माध्यम से। और आज मेरे द्वारा सेशन लिया जाएगा। तो मैं रंजना वर्मा चष्टी ग्रुप प्रयागराज से हूँ। सबसे पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे एक मानव के रूप में धरती पर लाए। और मैं अपने माता पिता को चरण स्पर्श करती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, पालन पोषण करके इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के समक्ष इस संस्था में कार्य कर रही हूँ। मैं अपने अपलाइन मिस्टर अनुज वर्मा सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, जिनका हमेशा सहयोग रहता है, हमेशा मेरे साथ लगे रहते हैं, मुझे सिखाने का प्रयास करते हैं, साथ में लगे रहते हैं। तथा मैं उनको हमेशा गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। हमारे गुरु हैं प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर, जो प्रयागराज के प्रथम बीएल हैं तथा अपकमिंग गोल्ड लॉयन है। उनको मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ, जिनके सानिध्य में रह के मैं सीख रही हूँ। गुरु का सपना है कि हम लोग लॉयंस में जाएं और 2025 में हम लोग ज्यादा लोग लॉयंस में पहुंचेंगे। तो ये हम लोग का भी एक सपना है और गुरु का सपना है, तो उसको हमें पूरा करना है। तथा गुरु हमारे सुपर गुरु है गोपाल अवस्थी सर, मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, जो कानपुर से हैं। मैं उनको भी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ कि सर का प्रोत्साहन और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है हम लोगों को। हमेशा सर लगे रहते हैं, सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और किसी ना किसी माध्यम से कानपुर से बैठे हम लोग को देखते रहते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। तो सर हमेशा सिखाते रहते हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और हम सबके मेंटोर मिस्टर अर्जुन सिंह सर हैं, उनको मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। सर ने इतनी अच्छी फ्रेंचाइजी हम लोगों को दी, जहाँ हम लोग बैठकर वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, सीखते हैं, ऑफलाइन मीटिंग करते हैं, फ्रेंचाइजी में हम लोग परचेजिंग करते हैं। इस तरह से उनको मैं थैंक यू बोलती हूँ। हमारे चस्टी ग्रुप के कर्ता धर्ता मिस्टर अभय सर तथा मिस्टर अमन सर, जिन्होंने इतनी अच्छी हमें चस्टी ग्रुप दिया, इतना अच्छा पैनल बनाया, जिनके माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ प्रतिदिन सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया जो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग इतना बोलते हैं, बताते हैं। ये सब अभय सर और अमन सर की देन है। अगर ये पैनल एचएसटी का ना होता, जूम पैनल, तो शायद इतना हम लोग अच्छे से आगे ना बढ़ पाते। तो उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। और ये सिस्टम हमारा सीखने सिखाने का है, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग वर्क में संस्था में वर्क कर रहे हैं। हमारी यहाँ संस्था हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और डेवलपमेंट की ओर लेके जा रही हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हेल्थ पे वर्क कर रहे हैं और हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी है। क्योंकि जहां भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, और वेल्थ के पीछे भागते भागते हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो यहाँ पे ट्रियाज पे हम लोग हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, और हमारी अगर हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक रहेगी, तभी हमें खुशी मिलेगी और हमारा विकास होगा। और हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी संस्था के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग हमारा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो आज का सेशन, जैसा कि अमन सर ने बताया कि मेरा सेशन जो है एनडीओ पे होगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में प्रस्तुत करूंगी आप लोगों के समक्ष। ट्रियांस ग्रुप इंटरनेशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी में वेलकम है आप सभी लीड साथियों का डिस्ट्रिक्ट ग्रुप हेल्थ सिस्टम में। एनडीओ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। तो एनडीओ क्या है? एनडीओ एक ट्रेनिंग है, जिसमें जब हमारे नए लीडर साथी आते हैं तो हमें उन्हें कुछ ना कुछ सिखाना पड़ता है। क्योंकि हमें जिस सिस्टम में हम जब लोगों को लेके आते हैं यहाँ पर, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका हम हेल्थ कार्ड बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हेल्थ कार्ड हमारा बनता है। तो एक नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, हमें उन्हें बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है किस तरह से हम इस सिस्टम में आगे की ओर वर्क कर पाएंगे। क्योंकि डाइट सेलिंग का हमारा एक बिजनेस है। यहाँ पर हम लोग हेल्थ पे तो काम करते ही हैं, हेल्थ के साथ साथ आते हैं, साथ साथ हमको वेल्थ भी लेके चलना है, वेल्थ भी कमाना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा।
और सिस्टम में हमें कैसे नए साथियों को सिखाना है, जो हमारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार तक होते हैं, उन्हें किस तरह से हमें उन्हें बताना है, किस तरह से इस सिस्टम में वो लोग आगे वर्क कर पाएंगे। तो इसी के विषय में आज मैं आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि 6 स्टार के बाद तो एक लीडर बन जाता है। तो हमारे जो 3 स्टार होते हैं 4 स्टार होते हैं, नए लीडर साथी होते हैं, उनको सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं होती, पता नहीं होता कि उनको इसमें करना क्या है। तो हमें आज उसी के बारे में आप लोगों से मैं बातचीत करूंगी। तो हमें वीकली एनडीओ की मैंडेटरी हमारे लिए कि हमें सप्ताह में एक बार एनडीओ की ट्रेनिंग हमें जरूर करानी चाहिए। जो हमारे नए लीडर साथी हैं उनको हमें बताना है कि किस तरह से हम सिस्टम में आगे वर्क कर पाएंगे। और ये हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए होता है, जो हमारे 3 स्टार है, 4 स्टार हैं, 5 स्टार हैं। उन्हें बताना है हमारा 4 बेसिक क्या है, हमारी मूलभूत जो है 4 हमारी जो है आवश्यकताएं क्या है, कैरियर हमारा कैसे बिल्ड हो सकता है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट का डेमो क्या है, प्लान का प्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से हम प्लान हमारा क्या काम करता है, किस तरह से कार्य करता है, हमें ये सब चीजें उनको बतानी पड़ती है। 20 A4 शीट्स एंड आस्क देम टू गिव द प्लान 20 टाइम्स। और हमें जो है व्हाइट शीट जो होती है 20 A4 शीट जो होती है, उसमें हमें उनको बताना है कि हमें 20 बार उनको प्लान को लिखना बताना है कि आप लिखिए। हम 20 बार अगर हम प्लान को लिखते हैं तो हमें प्लान एक तरह से कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। इस तरह बिजनेस का क्या फॉर्मूला है, कैसे हम बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या बेस्ड है, तो हमें इसके बारे में बताना है। ज्वाइनर्स हो एटलीस्ट देयर 3 होम मीटिंग मैंडेटरी। और जिनको हम ज्वाइन कराते हैं तो हमें उनको 3 होम मीटिंग उनके लिए मैंडेटरी जरूरी होती है। तो इस तरह हम हमें किस तरह से एनडीओ पे काम करना है, तो इसी विषय में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा है 4 बेसिक, तो हमें 4 बेसिक के बारे में बताना है उनको। तो 4 बेसिक का हमारा पहला स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें 2 तरह की लिस्ट बनानी है, उनको बतानी है कि हम किस तरह से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें बिना कहीं भी हम कोई कार्य करते तो हमें लिस्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ भी हमें सिखाना है कि हमें किस तरह से उनको लिस्ट बनानी है। तो हमारे 2 तरह की लिस्ट होती है, अ लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड अ लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट इन अ डायरी। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो हमें हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स होंगे, लोग होंगे, तभी बिजनेस में आगे वर्क कर पाएंगे। तो पहले लिस्ट हमें बनानी है उनके ड्रीम्स क्या हैं। जब हम किसी को लेके आते हैं तो हमें उनसे पहले पूछना है कि किस वजह से सिस्टम में आए। कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेके आते हैं, कुछ लोग अपनी वेल्थ को लेके आते हैं। तो वेल्थ को आए हैं तो वेल्थ तो हर व्यक्ति हर जगह कमा रहा है, पर अगर सिस्टम में आए हैं तो कुछ ना कुछ उनके सपने होंगे। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ सपना है, कुछ बड़ा करने का सपना होता है। किसी को मकान लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे यहाँ कमाने हैं, किसी को बेटी की शादी करनी है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। किसी को टूर में बाहर घूमने जाना है, टूर अचीव करना है, कार अचीव करना है। इस तरह से हमें पहले उनके सपनों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि जब हमारे पास सपने होंगे, हमारे ड्रीम होंगे, तो काम करने में मजा आएगा। तब उनको लगेगा कि ये आपका ड्रीम है, इस ड्रीम को आप कैसे फुलफिल करेंगे। तब वो लोग यहाँ पर सिस्टम में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो पहले लिस्ट हमें अपनी ड्रीम की बनानी है, सपनों की बनानी है। सपने स्टार्ट छोटे सपने से स्टार्ट करना है कि पहले छोटे सपने देखे, धीरे धीरे करके सपनों को हम बड़ा कर सकते हैं, ड्रीम को। तो ये हमारी पहली लिस्ट हमारी ड्रीम की होगी। दूसरा हमारा होगा प्रोस्पेक्ट की लिस्ट होगी, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, हमारे पास प्रोस्पेक्ट होना जरूरी है। जब तक प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे हम वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी पूंजी क्या है, लोग हैं। हमारे पास लोग हैं तो हम बिजनेस अच्छा बड़ा कर पाएंगे। तो हमें प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी, उसके लिए हमको एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हम प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, जैसे हमारे FRINDS फ्रेंड्स होते हैं, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोस्पेक्ट लिस्ट इन ए कैपिटल फॉर आवर बिजनेस। जैसे अभी हमने बताया कि हमारी पूंजी क्या है, हमारे बिजनेस की पूंजी कैपिटल क्या है, प्रोस्पेक्ट्स है, हमारे हमारे लोग हैं। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, अगर हमारे पास लोग नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं, एक बच्चे का बर्थडे करते हैं, घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, शादी करते हैं, तो वहां हमें लोगों को बुलाना होता है, लोग आते हैं, तो उसकी हमारी एक लिस्ट होती है। फैमिली की हमारी लिस्ट होती है कि फैमिली में कौन कौन हमारे आएगा, हमारे अगल बगल के हमारे जो है मोहल्ले में कौन आएगा, हमारे रिश्तेदार कौन आएंगे, या हमारे दोस्त यार कौन आएंगे। हमें तो उनकी लिस्ट बनानी पड़ती है, हर जगह बिना लिस्ट के कोई काम नहीं होता है। तो किसी को शादी का जब कार्ड बांटते हैं तब भी हम लिस्ट बनाते हैं कितने किसको हमको कार्ड देना। तो यहाँ पर भी हमारी कैपिटल क्या है, लिस्ट है। बिल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 प्रोस्पेक्ट्स, स्टार्ट विद 20 नेम्स। अब हमें जो है जो लिस्ट बनानी है एकदम अचानक से, जो है बहुत ज्यादा नहीं बनानी, हमको जो है 50 प्रोस्पेक्ट के साथ स्टार्ट करना है। हमको जो है पहले 20 नाम लिखने हैं, धीरे धीरे करके उसको 50 पूरा करना है।
तो हमें छोटी पर लिस्ट बनानी है। जैसे पहले हमने लिस्ट बनाई, फ्रेंड्स की बनाई, रिलेटिव्स की बनाई, इस तरह से करके हमको धीरे धीरे करके लिस्ट बनानी है। हमारी लिस्ट हमको फोन बुक से मिल जाती है। हमारा फोन होता है, अधिकतर मोबाइल में सबके नाम होते हैं, उसमें से लेके हम कुछ लोगों का नाम लिख सकते हैं। बिल्डिंग नेम लिस्ट इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच शुड नेवर स्टॉप। और ये लिस्ट बनाने का जो हमारा कार्य होता है, कभी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस लोगों का है। जितना हमारे लोग आते जाएंगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि अरे लिस्ट बना ली, अब तो मेरे पास लिस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ नए लोगों से मिलते रहते हैं, बातचीत। कहीं हम किसी फंक्शन में गए, किसी हम शादी में गए, किसी समारोह में गए, या किसी के हम हॉस्पिटल गए, स्कूल गए बच्चों के अपने, तो हमें हमें रोज नए लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो हमारे पास लिस्ट दिन पर दिन बढ़नी चाहिए, कभी लिस्ट बनाना हमें रोकना नहीं है। ट्रैक द प्रोसेस ऑफ ईच प्रोस्पेक्ट ऑन वीकली बेसिक, मेक योर विजिटिंग कार्ड। और साथ में हमको अपना विजिटिंग कार्ड जरूर एक रखना चाहिए, क्योंकि विजिटिंग कार्ड का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अगर कहीं गए हैं तो हम उसके सामने अपना विजिटिंग कार्ड हम देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर विजिटिंग कार्ड का भी बहुत ज्यादा वो रहता है। यूटिलाइज सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा। अब आजकल जो इतना ज्यादा मोबाइल का प्रचलन हो गया, तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया हो गया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इस समय हमें काफी लिंक मिल जाती है। तो वहां से भी हम लिस्ट अपनी निकाल सकते, बना सकते हैं। तो जैसे लिस्ट बिल्डिंग में हमें लिस्ट कैसे बनानी है, तो जैसा FRIENDS जैसे बताया हमने ऊपर अभी, तो F से है फ्रेंड्स एंड फैमिली। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे हम बचपन में पढ़ते हैं, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, या हम कहीं जॉब करते थे, वहां के हमारे फ्रेंड्स हैं। फिर हमारे जितने फैमिली के मेंबर हैं, हमें उनका नाम लिखना है, अपने अपने फैमिली मेंबर, अपने भाई बहन। फिर हमारे कजिन्स हैं, चाचा मामा, उनके फैमिली। तो इस तरह से हमको फ्रेंड्स की लिस्ट और फैमिली की लिस्ट बनानी है। दूसरा, रिलेटिव्स की लिस्ट, हमारे जो परिवार के लोग हैं, हमें उनकी लिस्ट बनानी है। परिवार में कजिन भी हो सकते हैं, चाचा मामा, उनके भी कजिन। तो इस तरह से हमारे जितने परिवार के जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। फिर है इंडस्ट्रियल, हमारे इंडस्ट्रियल फ्रेंड्स जो होते हैं, जिनका पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम लोग वर्क कर रहे हैं, वहां के जो फ्रेंड होते हैं, कहीं हम लोग किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ इंडस्ट्री के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमें उनका नाम लिखना है। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स, जहां हम अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहां के एम्प्लॉयज हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, हमें उनका नाम लिखना है लिस्ट में। नेबर्स हो गए, हमारे पड़ोसी हो गए, उनका भी नाम लिखना है, कि एक भले वो उनसे हम काम करें ना करें, पर हमको नाम सबका लिखना जरूरी है। फिर डॉक्टर्स, हर घर में कोई ना कोई एक फैमिली डॉक्टर जरूर होता है, तो हमें डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी है। हमने डॉक्टर की लिस्ट बनाई, उनसे हमें दूसरे डॉक्टर का नाम पता चला, इस तरह हमें डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी है। और लास्ट में स्ट्रेंजर्स, तो हमें स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनानी है। बिगेस्ट एसिस एंड मैक्स पोटेंशियल यूज एलिवेटर। इस तरह से हमको स्ट्रेंजर्स की लिस्ट जो होती है, सबसे ज्यादा अधिकतर हमको मिलती है, क्योंकि एक बार में फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्री, तो हमारी धीरे धीरे लिस्ट खत्म हो जाती है। पर स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, वो हमें हमेशा प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिलते हैं। हम कहीं बाहर घूमने गए, कहीं टूर पे गए, कहीं शादी में गए, तो कोई ना कोई स्ट्रेंजर हमको मुलाकात होती रहती है। तो अधिकतर स्ट्रेंजर्स की लिस्ट हमारी काफी बड़ी होती है। अब हम जब स्ट्रेंजर से बात करते हैं, तो हमें किस तरह से अपनी एलिवेटर स्पीच हमें देनी है। मेरा नाम रंजना वर्मा है। मैं इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रही हूँ। विभिन्न बीमारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करती हूँ। क्या आपका मुझे कीमती समय मिल सकता है? सर या मैम, इस तरह से करके अगर हम किसी को बात करते हैं फोन पे, तो ये हमें किसी अपरिचित व्यक्ति से होकर बात करनी है। अब हम कह ले बात करना है, चले ये स्पीच हमने अपने घर में किसी को बताने लगे, ऐसा नहीं करना है कि अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से नहीं बात की, ये किसी स्ट्रेंजर से अगर हम बात जब करते हैं फोन पे, तभी ये स्पीच हमको अप्लाई करनी है। हम लोग क्या करते हैं, पता चला हम लोग पैनल पे बोलने लगते हैं, तो इस तरह से नहीं बोली, तो पता है कि हम लोग क्या है ना। पर स्ट्रेंजर को हमें बताना, उनके सामने ये एलिवेटर स्पीच की हमको वहां से बात करनी है। उनके सामने इस तरह से बोलकर हमें बात करनी है कि मेरा नाम ये है और मैं इस संस्था में काम करती हूँ, क्या मैं आपसे समय ले सकती हूँ सर या मैम। इस तरह जब आप बात करेंगे, तब उसको पता चलेगा कि आप हैं कौन और क्या काम कर रहे हैं। तो हमें इस स्पीच का जरूर प्रयोग करना है।
स्टेप पहले तो हमने अभी देखा है लिस्ट बिल्डिंग, तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा लिस्ट बिल्डिंग है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, सबसे हमारा जो है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, बिना लोगों के काम नहीं हो सकता, तो हमको सबसे पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी। और सबसे कठिन काम लिस्ट बनाना ही होता है, लोग नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। और सबसे कठिन काम हमारा यही होता है, लिस्ट बनाना। तो प्लीज सब लोगों को यही है कि आप लोग लिस्ट बनाइए जरूर डायरी में, और लिस्ट कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमारी लिस्ट दिन ब दिन बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना हमारा बिजनेस बड़ा होगा। स्टेप 2 है हमारा कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग। अब हमने जब लिस्ट बना लिया तो हमें उनको कॉन्टेक्ट करना है, इनवाइट करना है, उनसे कौन मिलना है और उनको इनवाइट करना है। तो हम उनसे फोन पे हमने उनको कांटेक्ट किया, उनको मैंने इनवाइट किया, उनसे समय लिया, या हमें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हम उनको कांटेक्ट करके इनवाइट कर सकते हैं। अब जैसा अभी हमने बताया स्टेप 2 में कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग है, तो ऑब्जेक्टिव इज गेट the prospect to set the plan and therefore make them join the business। अब जब उसको हम कांटेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, तो उसको हमें अपना प्लान बताना है और उसको अपने बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोलना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 18 to 35 ईयर्स इनकम अपॉर्चुनिटी, ऑनलाइन बिजनेस, फॉरेन टूर्स। जो 18 से 35 साल तक के लोग हैं उनको जरूरत पड़ती है इनकम की, क्योंकि उनको, वो चाहते हैं पैसा कमाना। हर व्यक्ति पैसे के लिए परेशान रहता है, जितने भी 18 साल से 35 साल के लोग हैं। अगर उनको हम हेल्थ के बारे में बताने लगेंगे तो वो हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पैसे चाहिए। तो उनको हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना है, ऑनलाइन बिजनेस हमारा है, फॉरेन टूर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिलती है, कार टूर है, और हमारा हम लोगों को टूर मिल रहा है, कार अवार्ड मिल रहा है, विला मिल रहा है। तो हमें इस सिस्टम में, हमारे बिजनेस में क्या क्या मिल सकता है, हमको उनको बताना है। जितने 18 से 35 साल के व्यक्ति हैं, हमको उन्हें बिजनेस प्लान बताना है, और बिजनेस से हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति बाहर घूमना चाहता है, वो घूम नहीं सकता क्योंकि पैसे उसके पास नहीं है। तो और हम उनको अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे कि हमारे, आप सिस्टम में आएंगे, अपने प्लान बताएंगे, तो हम आने से आपको जो है, यहाँ पर आपको फॉरेन टूर फ्री मिल रहा है, कार अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारे बिजनेस में आएगा, हमारी बातों को सुनेगा। 36 अब जितने लोग हैं उनको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जरूरत है। देन इनकम अप्रोच, पहले हमको क्या करना है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है 35 साल के बाद, हर व्यक्ति की धीरे धीरे हेल्थ खराब होने लगती है। आजकल का खान पान, रेडिएशन इतना ज्यादा है कि 35 से 40 के बीच में हर हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से घिर जाता है। बीपी की समस्या, किसी को जो माइग्रेन हो रहा है, किसी को शुगर की समस्या हो रही है, हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है। हर व्यक्ति अपनी हेल्थ से परेशान है। तो वहां पर उसको हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। देन हमको फिर उसको इनकम का अप्रोच कर, जब वो हमारे सिस्टम में आ जाता है, अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन ले रहा है, सप्लीमेंट्स ले रहा है, हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहा है, मशीनों को, इक्विपमेंट्स को यूज कर रहा है, इसका करते करते, हेल्थ को ठीक करते करते हमको उसको इनकम के बारे में अप्रोच करनी है कि भाई हेल्थ के साथ साथ यहाँ वेल्थ भी है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हमें किस एज का व्यक्ति है, किससे हम क्या बात कर रहे हैं। और अगर 18 से 35 साल का है तो हम उससे बिजनेस की बात करें, उसको अपना दिखाएं कि हमारे यहाँ टूर है, फॉरेन टूर है, हमारी इनकम किस तरह से यहाँ बिल्ड हो सकती है, किस तरह से बड़ी इनकम आप ले सकते हो। और जो हमारा 36 अबव है, उससे हमें यहाँ पर हेल्थ की बात करनी है। देन हमको इनकम के लिए अप्रोच करना है। कॉन्टेक्टेड टू बी डन ऑन संडे टू बुक द कैलेंडर फॉर नेक्स्ट वीक इन एडवांस। अब हमें जब किसी से मैंने कांटेक्ट किया, तो हमें इसको डन कर लेना है कि हमें नेक्स्ट वीक में उसे कब मिलना है एडवांस। क्योंकि हम जब किसी से मिलते हैं तो हमें उसे अपना समय नहीं देना, हमें उसका समय लेना है, उसका समय, क्योंकि हम उससे मिलने जा रहे हैं। हम अपना समय देंगे, हो सकता है उस समय वो खाली ना हो, पर हमें उसका समय लेना है, तो हमें उसकी मीटिंग को बुक कर लेना है। टेक देम फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। वही हुआ कि जब उसको सुविधा होगी प्रोस्पेक्ट को, तभी वो हमसे मिल पाएगा। तो यहाँ पर हमको अपना टाइम नहीं थोपना है, हमें उसका हमेशा समय लेना है कि भाई आप किस समय फ्री हैं, उस समय मैं आपसे मिलूं। तो हमेशा किसी से बात जब करते हैं तो हमेशा मिलने के लिए अगले का समय, हमें सामने वाले का समय लेना जिससे हमें मिलने जाना है। तभी हम अच्छे से, हमें वो समय देगा तो प्रॉपर रूप से अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने सप्लीमेंट प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से हम उससे बात कर पाएंगे। स्टेप 3 है शोइंग द बिजनेस प्लान। तो यहाँ पर जब हम स्टेप 3 पे पहुंचते हैं तो हमें यहाँ पर अपने बिजनेस प्लान के बारे में उसको बताना है। STP शो द बिजनेस प्लान हाईलाइट्स 4 P's।
जब हमें यहाँ पर उसको बिजनेस प्लान के बारे में बताना है तो सबसे पहले हमको 4 पीस को हाईलाइट करना है, क्योंकि हमारी सिस्टम बहुत बेस्ट है, हमारी संस्था बहुत बेस्ट है। तो सर पे सबसे पहले हमारे जो 4 पीस होते हैं, हमारा जो है प्रमोटर है, प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान है, तो हमें सबसे पहले उसको हाईलाइट करना है, हमें अच्छे से उसके बारे में रखना है, बताना है। शुड बी शॉर्ट इफेक्टिव। अब हमें प्लान बताना है, अगर हम किसी को प्लान बता रहे हैं तो ऐसा प्लान बताना है कि छोटा हो और प्रभावशाली प्लान हो। ये नहीं कि हम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के इसको चाटने लगे और बताने लगे दुनिया भर की इनकम ये मिलेगी वो मिलेगी, ये रैंक है वो रैंक है, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। हम छोटे ही कम शब्दों में, अच्छे शब्दों में और छोटा सा प्लान बताना है कि उसको उसके ऊपर प्रभाव पड़े, हमारी बातों को समझे और सिस्टम में आ जाए। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हमें हमेशा शॉर्ट और इफेक्टिव प्लान बताना है। शो वीडियोस, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड क्लास कंपनी, टेल अबाउट द फ्री मेंटरशिप फ्रॉम HST ग्रुप। और हमको यहाँ पर बताना है कि हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स है, वर्ल्ड क्लास हमारे कंपनी है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी की प्रोफाइल बताना है और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ बनते हैं, कैसे यूज होते हैं, तो हमें उनके बारे में हाईलाइट्स करना है। साथ ही हमारे जो HST ग्रुप हमारा चलता है उसके मेंटरशिप के बारे में बताना है कि हमें यहाँ फ्री ट्रेनिंग चलती है हमारी, तो उसमें आप लोग आइए जूम पैनल पर और सीखिए। तो जब हम इस सब चीजों को हम बताएंगे तो वो हमारी चीजों को समझेगा। शो थीम द बिग पिक्चर, हमें अपने सिस्टम की बिग पिक्चर दिखाने के सामने एक बहुत विकराल रूप रखना है, सबके समझ में उसको आने लगे तो अच्छा रूप रखना है, तब हम उसको अच्छे से हमारा सिस्टम समझ में आएगा। हाउ वी आर डिफरेंट, अब ये हमारा उसको हमें बताना है कि किस तरह से हमारा प्लान अदर प्लान से डिफरेंट है। फ्री ज्वाइनिंग है, यहाँ पर ज्वाइनिंग फ्री है, ज्वाइनिंग का आपसे हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। एक्यूमुलेशन है, सेल्स प्लान है, जुड़ते हुए क्रम में यह प्लान है क्योंकि जुड़ता हुआ है, अगर हमने एक पेस्ट भी लिया है और हमारे नीचे किसी ने कुछ लिया है तो धीरे धीरे जुड़ता रहता है, तो जुड़ता हुआ हमारा ये प्लान है। नो रैंक डिमोशन है, यहाँ पे रैंक की डिमोशन कभी नहीं होती है। आज आपने कार्ड बनवा लिया और उसके बाद आप चाहे 4 साल बाद 10 साल बाद सिस्टम में आए तो कभी आप वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, कभी जो है वो आप नीचे की तरफ डिमोशन नहीं होगा, हमेशा आपका बढ़ता ही जाएगा। नो रिन्यूअल है, कोई यहाँ रिन्यूअल नहीं देना पड़ता आपको। ग्लोबल टर्नओवर है, शेयर रॉयल्टी है, और ये पूरे वर्ल्ड में ही हमारा बिजनेस है, इसका टर्नओवर चलता रहता है और हमको यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है। हमको इस पे फोकस करना है कि सिस्टम में हमारी रॉयल्टी मिलती है, 7 जनरेशन तक का प्लान है। नो साइड मेंटेनेंस है, नो टाइम बाउंडेशन है एंड नो टारगेट है, कोई जो है मेंटेनेंस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई टारगेट है कि आप आज करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 4 महीने में, 1 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, तो यहाँ किसी बात का कोई बाउंडेशन नहीं है। ये सब चीजों के बारे में हमको उसको क्लियर करना है, बताना है। इंटरनेशनल बिजनेस ओनर हम यहाँ बन जाते हैं, जब सिस्टम में हम लोग आते हैं तो हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस ओनर बन जाते हैं, क्योंकि हमारा ग्लोबल बिजनेस है, ये बिजनेस हमारा पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, 224 कंट्री में चल रहा है, तो हमको उसको बताना है कि यहाँ पर हमें पूरे बिजनेस के, इंटरनेशनल बिजनेस के हम मालिक बन जाते हैं। हमारी DP और PV हमारी बराबर है, सिंगल लेग से हमको इनकम आती है। हाइब्रिड बाइनरी प्लान है और हमारा प्लान जनरेशन टू जनरेशन लेवल प्लान है, तो हमारा बेस्ट प्लान इन द वर्ल्ड। तो हमें पूरे प्लान के बारे में हमको दिखाना है कि किस तरह से हमारा प्लान अदर कंपनियों से बेस्ट है, अलग है, डिफरेंट है। जब हम अपने प्लान पे हाईलाइट करेंगे, चीजों पे हाईलाइट करेंगे तो उसको सिस्टम में अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना है कि इन बातों को हमें हाईलाइट करना है और प्रभावशाली ढंग से हाईलाइट करना है कि उसको समझ में हमारी बातों को अच्छे से आ जाए, हमारी बातों का प्रभाव पड़े कि सिस्टम में हमारे वो आ जाए। स्टेप 4 है फॉलो अप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो है चौथा स्टेप है फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। इसी चीज में हम लोग पीछे हो जाते हैं और फॉलो अप नहीं कर पाते, और क्या होता है फिर धीरे से लोग सिस्टम छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। उनको सिस्टम समझ में नहीं आता क्योंकि हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो जब फॉलो नहीं कर पाएंगे तो फिर वो नेगेटिव होने लगता है। तो डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड, हमें हमेशा जो है कभी फॉलो अप करना नहीं भूलना है, हमेशा उसे फॉलो अप करना है। तो चौथा स्टेप ऐसा हमें बताया फॉलो अप का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा। तो ये जरूर है कि हम उसको लेके आए, हमने उसको बताया लिस्ट कैसे बनानी है, कैसे कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, कैसे हमें प्लान बताना है। तो इस तरह से बताने के बाद जब हमने सब कुछ को बता दिया कि हमारा प्लान है, प्लान हमारा ये बता रहा है, ये इसका प्रोडक्ट ये, हमारा डेमो स्टेशन ये, हमारा टेस्टिंग ग्रुप इतना अच्छा चलता है, इसमें आइए सीखिए, इतने बताने के बाद हमको उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमने इतना बता दिया तो हमें छोड़ना नहीं है। मान लीजिए कि हम उससे मिले तो हमें जाके 24 घंटे के बाद उसको फॉलो जरूर करना चाहिए कि अगले करने जो हमने उसको बताया उसको समझ में आया कि नहीं आया।
हमारी बातें उसको क्या समझा उसने। तो हमें अक्सर ये होता है, लोगों को लेके लोगों को आते हैं, उनको अपने अपलाइन के सामने लोग बैठा देते हैं, अपलाइन ने सब कुछ बता दिया कर दिया, उसके बाद वो चले गए, फिर कभी उसको फॉलो अप नहीं करते। पहले अपलाइन बताता है कि भैया ये वो व्यक्ति आया तो उससे बात कर लो, तो मुझसे बात कर लो, तब लोगों को याद अच्छा हाँ उससे बात करनी, मैडम उससे बात कर ले। तो ये खुद आप लेके अगर आए हैं तो उसको आप खुद फॉलो करिए। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तो व्यक्ति जो है फिर आगे सिस्टम में नहीं आएगा। तो फॉलो अप करने के लिए हमें क्या करना है, रजिस्टर जो है बनाना है। हमें उसमें जो है उसका नाम लिखना है कि जो जो हमारे जो से हम मिले उनका नाम लिखना है। फिर प्लेस द फर्स्ट ऑर्डर, क्या उसने पहला ऑर्डर क्या लिया उसको लिखना है। अबाउट द फर्स्ट उसने ऑफर क्या अचीव किया वो लिखना है, उसके बारे में बताना है कौन सा ऑफर हमारा है। बुक द नेक्स्ट मीटिंग, हम नेक्स्ट मीटिंग कब हम उससे कर रहे हैं ये लिखना है हमको। तो इस तरह से हमको जो है, और नेक्स्ट हमारा जो 90 डेज का उसका प्लान क्या है, हमें उससे बात करना है कि 90 दिन में हम आगे प्लान क्या करने वाले हैं। तो हमें इन सब चीजों के बारे में हमको उसको बताना है। शो द टेस्टिमोनीज ऑफ द अचीवर्स, और हमें ये भी दिखाना है कि हमारे जो अचीव हो रहे हैं, जैसे हमारे जब वो बंदा हमारे यहाँ 3 स्टार आया तो 4 स्टार कैसे अचीव हो रहा है अगले महीने, और 5 स्टार कैसे अचीव, 6 स्टार कैसे अचीव हो रहा है। तो इस सब के बारे में हमें उसको दिखाना है। हमको इसके लिए अपनी फ्रेंचाइजी में उसको लाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम फ्रेंचाइजी में नहीं आएंगे, क्योंकि वहीं पर लोगों को सम्मान मिलता। अब कोई बंदा 4 स्टार हुआ, उसका वहां पे सम्मान हुआ, 5 स्टार हुआ या 6 स्टार हुआ, तो वहां पे उसको सम्मान मिलता है, पिन मिलती है। इन सब चीजों के बारे में हमको उसको दिखाना पड़ेगा, तब उसका माइंड सेट होगा कि हाँ भाई सिस्टम अगर हम आते हैं तो हमको इस तरह से रिगार्ड मिलता है। और सिस्टम के विषय में उसको हमें बताना पड़ेगा समय समय पर। सपोर्ट देम विद एवरीथिंग, इन सब चीजों के हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से वो बंदा फॉलो अप करता है। क्योंकि जब हम किसी को लेके आते हैं अगर फॉलो अप नहीं करते हैं तो वो बंदा हमारे यहाँ से निकल जाता है और नेगेटिव हो जाता है। तो फॉलो अप करना हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये पार्ट है। अब हम जानते हैं कि हमारे कुछ 5 कोऑर्डिनेट रूल्स है, उसके बारे में जान लें। तो जैसे अभी बताया हमारे 5 कोड रूल्स है जो हमें नहीं करने हैं, उसके बारे में क्या करने क्या नहीं करने इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। तो डोंट डिस्कस नेगेटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइन, हमें कभी अपने डाउनलाइन से कोई नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना। ये बार बार बताया जाता है, सिखाया जाता है कि कभी हमें अपने डाउनलाइन के सामने कभी कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी है। क्या सिस्टम में क्या हो रहा, कैसे हुआ, या किस अप्लाई ने किसने क्या कहा, तो ये सारी बातों को हमें नहीं करना है। क्योंकि इन सब बातों करने से क्या होता है कि चीजें आगे गलत होती हैं, आपस में डिस्कस होता है, बातें बढ़ती हैं, तो लोग निगेटिव हो जाते हैं। हमें किसी निगेटिव चीजों के बारे में यहाँ पर बात नहीं करनी है। दूसरा है डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट डिस्कसिंग इज विद योर अपलाइन। अब यहाँ पर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब हम किसी नए काम को करने जाते हैं तो हमें हमेशा अपने अपलाइन से डिस्कस करना चाहिए। और सारी गलतियां लोग यही करते, सोचते हैं अपलाइन को ना बताएं और चुपचाप निकल लें फील्ड में। आप फील्ड में निकल लेते हैं, आपको इस बारे में पता नहीं है, अपलाइन को पता नहीं है, वहां कुछ चीजें ऐसी बातें हो जाती, कुछ हादसे हो जाते हैं। जब आप फोन करोगे तो अपलाइन आपका फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि अपलाइन सोचेगा भाई ऐसे फोन किया होगा, अपलाइन भी कहीं बिजी होगा, कहीं बैठा होगा। और मान लीजिए आप कहीं मीटिंग करने गए, कोई ऐसी बात आपके साथ कोई घटना घट गई और आप अपलाइन को फोन कर रहे हो, नहीं बताया अपलाइन को, तो अपलाइन फोन नहीं उठाएगा आपका। बहुत सी ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पर हमको कोई भी हम नया काम करने जा रहे हैं, कुछ नई चीजें हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हमें हमेशा अपलाइन को बताना चाहिए। क्योंकि अपलाइन उस चीजों से गुजर चुका है, ऐसी मुसीबतों से, ऐसी चीजों को देख चुका है, उसके सामने सब चीजें आ चुकी हैं। उसको सब पता है ना कि ये फील्ड में क्या होता है, या हम जो नया काम करने जाते हैं तो हमारे संग क्या घटने वाला है। तो वहां पर नहीं करना है। पर हमारे कुछ एक्टिव ऐसे लीडर्स से बिना बताए मुझसे नहीं जाते, मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। कुछ लीडर्स हैं वो बिना बताए चले जाते कि अपलाइन जान ही ना पाए, तो चला के दिखाते। पर ऐसा नहीं, अपलाइन को सब पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो अपलाइन से डिस्कस करने के बाद ही हमें कुछ नए काम को करना है। डोंट क्रिटिसाइज योर अपलाइन, डाउनलाइन और द कंपनी। और सबसे खास बात यह है कि हमें कभी अपने अपलाइन के बारे में, अपने डाउनलाइन के बारे में और कंपनी के बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं करनी, कोई बुराई नहीं करनी है, कोई में गलती कमी नहीं निकालनी है। क्योंकि हम सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का हमारा बिजनेस, ईमानदारी का साफ सुथरा बिजनेस है। यहाँ पर हमें कोई क्रिटिसाइज किसी का नहीं करना, ही अपलाइन के बारे में कोई बुराई करनी है कि हमारा अपलाइन ऐसा है वैसा है, नहीं। क्योंकि जो भी आपको लेके आया आपका अपलाइन है तो आपको आपके लिए अच्छा है, उसने आपको अच्छा मार्गदर्शन दिखाया है।
ठीक है, अगर आपकी उससे नहीं हो तो आप एक्टिव लाइन से बात करिए, पर उसकी बुराई मत करिए। साथ कोई डाउन लाइन आपका, अब उसको क्रिटिसाइज मत करिए। गलतियां करता उसको समझा दीजिए कि कहाँ गलतियां, क्योंकि आप भी डाउन लाइन थे कहीं। साथ में नहीं कंपनी की बुराई करनी, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी जैसे कि अभी बुआ की हमारी जो है 75 से 85 पीवी हुई, बहुत से लोग बहुत ज्यादा दुनिया भर की बुराई करने लगे। तो यहाँ पे इन सबों का ध्यान रखना है कि कंपनी के लिए कभी बुराई हमें नहीं करनी किसी के सामने। इससे क्या होता है कि कंपनी की बुराई हम कर रहे हैं तो हमारे सामने वाला नेगेटिव हो जाता है। अब हम कहीं पर गए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं और अदर लोग भी हैं, वहां हमने अपनी कंपनी की बुराई कर दी। जहां हम वर्क कर रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, तो हम ये ऐसा गलत काम हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होता है सामने वाले पर गलत असर पड़ेगा। जहां हम काम करें उसी की हम बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसका हमको ध्यान रखना है। डोंट मिस विद एनीवन्स ईगो, स्पाउस, रिलेशन, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल व्यूज एंड मनी। यहाँ पर देखिए किस तरह से आप फोटो आप देख रहे होंगे, किस तरह से ये बैड वर्ड्स बोल रहे हैं और किस तरह से इनके मुंह से ये सब निकल रहा है। तो हमको इस तरह से कभी हार्ड वर्ड किसी के लिए नहीं बोलने हैं, किसी के ईगो पे किसको हर्ट नहीं करना है। किसी के स्पाउस, हम उसके घर गए या कहीं पर हम हैं, तो उसके जो है स्पाउस के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। रिलीजन के साथ, उसके धर्म के साथ हमें कुछ नहीं बोलना है कि किस धर्म का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, हमें उसको धर्म के विषय में कोई बात नहीं बोलनी है। उसके कास्ट के विषय में नहीं बोलनी, किस कास्ट का है हमको इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकल व्यू एंड मनी, और यहाँ पर हमारे सिस्टम में पॉलिटिकल व्यू का कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही मनी के लिए कोई हमें कोई सब बातों में हमें कोई डिस्कस नहीं करना है। कोई बैड वर्ड्स नहीं यूज करने, कोई गलत चीजों का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के साफ सुथरे बिजनेस, ईमानदारी बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीजों का कोई काम नहीं है, तो हमें इन सब चीजों का हमको यहाँ पर प्रयोग नहीं, शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। डोंट गिव अप। अब यहाँ पर सबसे पांचवा है कि हमको सिस्टम को छोड़ना नहीं है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपलाइन से झगड़ा हो जाए, डाउनलाइन झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमको सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना है। आपका अपलाइन लेके आया, वो खुद छोड़ के चला जाता है, कोई बात नहीं, एक्टिव अपलाइन उससे करिए, क्योंकि बिजनेस हमको सब कुछ देगा, हमें समझना है। अगर हम लगे रहेंगे, एक ना एक दिन जरूर होगा। तो हमें सिस्टम को छोड़ना नहीं है, तो लगे रहना है। नहीं समझ में आता आप समझिए, सीखिए, जानिए, जितना सीखेंगे उतना आगे की बढ़ेंगे। तो कभी किसी भी कठिन परिस्थितियों में हमको इसको इसको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। अब हमारे 5 पावर्स कौन कौन से, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ 5 पावर्स है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है हमारा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, हमारी बोलने की जो सकारात्मक व नकारात्मक जो बोलते हैं हम, तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना है, कभी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, हमारे अपलाइन डाउनलाइन किसी की बारे में हमें कभी जो है नेगेटिव बातें नहीं बोलनी। जो भी बोलनी है हमेशा पॉजिटिव बोलना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग ही अच्छी होती है। जितना पॉजिटिव अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, उतना ही आपका वर्क अच्छा होगा और सिस्टम में आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। तो हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी है। अपने सोच को जब सकारात्मक रखेंगे तो हम शब्द भी हमारे सकारात्मक ही निकलेंगे, पॉजिटिव ही निकलेंगे। तो हमेशा हमारी शक्ति जो बोलने की होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर है पावर ऑफ सबमिशन माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। तो यहाँ पर ये बहुत इसका बहुत वो है कि हमें जो भी काम जो हम करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले हमारे वो काम आ जाता है, जिसको कहते हैं अवचेतन मन की शक्ति, बहुत तेज तीव्र होती है। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमको अपने अवचेतन मन में लाना पड़ेगा। हमें कहीं मीटिंग करने जाना है, तो कैसा, वहां जब मीटिंग पहुंचेंगे तो कैसा क्या होगा, तो सबसे पहले वो हमारे अवचेतन में मन वो चीज आ जाएगी, उसकी पिक्चर हमारे अवचेतन मन में आ जाएगी। तो हमको सबसे पहले किस चीज को अपने माइंड में लाना पड़ेगा। तो हमारी जो सोचने की जो शक्ति होती है अवचेतन की, बहुत तीव्र होती है। सबसे पहले हमको अपने अवचेतन मन को शक्ति देना पड़ेगा, और वहां पर जब हमारे सोचने की शक्ति हमारी अच्छी होगी, तभी अच्छे से वो हमारा वर्क हो पाएगा। तो किसी भी काम करने से पहले हमको अपने अवचेतन मन में शक्ति को करना पड़ेगा, तो अवचेतन मन की शक्ति को बहुत तीव्र रखना पड़ेगा। पावर ऑफ यूनिटी, संगठन की ताकत। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, हम लोग टीम वर्क करते हैं, टीम का बिजनेस है, तो हमको अपने अंदर संगठन की ताकत लानी है, संगठित रहना है, अपनी टीम में एकता रखनी है। किसी बात का कोई आपस में अगर आप कोई डिस्प्यूट हो भी जाता है, तो हमको अपनी टीम को बैठ कर समझाना है कि हमारी टीम में किसी भी प्रकार का कोई असंगठित व्यवहार ना हो। तो हमें पावर ऑफ यूनिटी को समझना पड़ेगा कि संगठन की ताकत क्या होती है। तो हमेशा जो है हमें जो है संगठित होकर रहना है, मिलजुल के रहना है, टीम वर्क बनाना है,
तो अपनी टीम को संगठित करना है, तो इसकी ताकत को भी हमें समझना पड़ेगा कि संगठन में कितनी ताकत होती है। क्योंकि कहीं भी कुछ अगर हम जाते हैं, अकेले हैं तो उस काम को नहीं कर पाते, अगर हमारे पास 7 लोग हैं उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो हमारा बिजनेस भी टीम वर्क का है, तो हमारी टीम में यूनिटी रहेगी, ताकत रहेगी, तो हमारी टीम अच्छे से आगे बढ़ पाएगी। तो हमें अपनी टीम को संगठन की ताकत दिखाना है कि किस तरह से हम संगठित होकर एक साथ जो है काम कर सकते हैं। पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण, प्रस्तुति और अज्ञानुकूलता। अब यहाँ पर हमको इस सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर देना है, क्योंकि हम इतने अच्छे सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, और हमारी संस्था इतनी जबरदस्त ट्रांस है। तो यहाँ पर हमको सीखना है और अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत करना है, समर्पित कर देना है। जब तक यहाँ पे अपने आप को समर्पित नहीं कर पाएंगे, पागल नहीं बनेंगे, सिस्टम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पागलों का सिस्टम है। अपने आप को पूरी तरह से सिस्टम में झोंक देना है। कहते हैं एकदम हम सिस्टम के प्रति पूरा उसमें अपने आप को जोश जुनून का बिजनेस है, तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना है कि इक्तियाज के अलावा हमारे लिए कुछ नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर समर्पण की भावना नहीं आएगी, तब तक सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमको पावर ऑफ सबमिशन को भी समझना पड़ेगा, समर्पण की चीजों को समझना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा अपने आप को। यहाँ पर पावर ऑफ ट्रांस, अब हमको यहाँ पर ट्रांस की ताकत को भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस, हमारा सिस्टम, हमारी जो संस्था ट्रांस है, उसकी क्या ताकत है, इस ताकत को भी हमें समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमारी ट्रांस की पावर क्या है। हमारी ट्रांस की पावर 4 P's है। हमारे प्रमोटर बहुत बेस्ट हैं, मिस्टर लुजिनियान सर, जिनको मैं शत नमन करती हूँ, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। इतनी अच्छी पावरफुल संस्था का निर्माण किया। यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ साथ, हेल्थ के साथ बेरोजगारी पे भी इन्होंने क्या कि अगर इन्होंने देखा कि पूरे विश्व में हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी जरूरी है, क्योंकि बीमारी और बेरोजगारी दो ही बहुत बड़ा संकट है। तो यहाँ पर हेल्थ को भी इन्होंने प्रमोट किया और बेरोजगारी को भी इन्होंने वो किया कि हम लोग अगर हेल्थ रखते हैं, साथ साथ रोजगार की तरफ भी हम लोग बढ़ेंगे। और बहुत हमारे शानदार हमारे ये लीडर, हमारे प्रमोटर हैं। और इन्होंने पूरी संस्था को 224 कंट्री में पूरा फैला रखा है। और 1995 से संस्था हमारी स्थापित हुई थी और 2002 से इंडिया में पूरी तरह से वर्क कर रही है। तो ये बहुत ही पावरफुल और पूरे दुनिया के रिसर्च पर्सन में से एक है। और बहुत ज्यादा इन्होंने जो है इतनी अच्छी संस्था का निर्माण किया कि नंबर 1 की संस्था है पूरे वर्ल्ड में, ऐसी संस्था कोई नहीं है। तो प्रमोटर बहुत बेस्ट है, तो हमें प्रमोटर के बारे में पावर समझना है। साथ में हमें सिस्टम की हमारे प्रोफाइल समझना है कि प्रोफाइल हमारी कितनी जबरदस्त है। हमारी संस्था जो है 1995 से स्टार्ट हुई और लगातार जो है पूरे वर्ल्ड में छा गई। 2200 करोड़ की चैरिटी किसने की, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है 2 बार। तो इस तरह से यूएनओ और नासा से सर्टिफाइड है, डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित है, हजारों अवार्ड्स मिल चुके हैं, सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं। इस सब चीजों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट बहुत यूनिक और बेस्ट है, हाई क्वालिटी के हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में समझना पड़ेगा। साथ में हमारा प्लान बहुत बेस्ट है, हाइब्रिड ग्रानी प्लान, जनरेशन प्लान है और 1000 हॉर्स पावर का प्लान है। तो दुनिया में ऐसा प्लान कहीं नहीं, बेस्ट प्लान है। तो हमारे 4 P's बहुत बेस्ट हैं। तो हमें ट्रांस की पावर को समझना पड़ेगा, तभी सिस्टम में अच्छे से हम लोग वर्क कर पाएंगे। ये सब चीजें हमें नेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है आई लव माई सेल्फ, हमें अपने आप से यहाँ प्यार करना है। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, हमें अपने आप की रिस्पेक्ट करना है। आई एम अ कॉन्फिडेंट, हमें आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए। आई एम अ विनर, मैं विनर हूँ। आई विल टेक एक्शन टुडे नॉट टुमारो, हमें अभी तुरंत एक्शन करना है कि कल का ध्यान नहीं करना, कल कभी नहीं आता है। जैसे मैं चुनीलाल सर कहते हैं कि क से कफन और ला से लकड़ी, तो यू आर डेड, तो हम लोग कल डेड हो जाते हैं। तो हमें तुरंत जो हमने सीखा है तुरंत हमको एक्शन में लाना है। हमने जो सीखा तुरंत हमको उसको करना है, कल का इंतजार नहीं करना, कल कभी नहीं होता। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। माई कंपनी इज द बेस्ट, मेरी कंपनी बेस्ट है। माई प्रोडक्ट आर द बेस्ट, माई प्रोडक्ट बेस्ट है। माई टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है। आई एम अ हार्ड कोर लीडर, मैं हार्ड कोर लीडर, आई एम एच डी और मैं एच डी हूँ। तो हमें ये सब चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब तक हम इस सिस्टम में, हम इस सब चीजों को अपने अंदर नहीं ला पाएंगे, अच्छे सिस्टम में हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हार्ड कोर लीडर नहीं बन पाएंगे। तो अगर हमें अपने आप को सिस्टम में लाना है तो पूरी तरह समर्पित करना है, पूरी तरह अपने आप को सिस्टम में झोंक देना है, तभी हम यहाँ पर गो एच डी बन पाएंगे। तभी ऐसे गो एच डी नहीं बन पाते, कैसे गो एच डी गो एच डी। तो हमको अपने आप से पूरी तरह से समर्पित करना है। फिर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, हम अपनी जीवन के खुद रिस्पॉन्सिबल, खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि इफ यू आर द
born poor, अगर आप गरीबी में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, भाई किस्मत है, हम गरीब परिवार में पैदा हो गए, पर अगर गरीब में मर जाते तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हमें इतना अच्छा सिस्टम चांस मिल गया है, अगर हम फिर भी हम नहीं समझ पाए, नहीं जीत पाए, तो हमारा जीना बेकार, हमारी लाइफ बेकार है। तो इस तरह से हमको सिस्टम में जबरदस्त तरीके से वर्क करना है, सिस्टम को समझना है, जिसको भी हम लेके आते हैं उसको सिखाना है, बताना है और आगे लेके जाना है। तो यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आज का सेशन मेरा एनडीओ पे था, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पर। जो हमारे नए लीडर्स आते हैं 3-4 स्टार, उनको हमें किस तरह से सिस्टम में लेके आना है, उनको क्या क्या चीज समझानी सिखानी है, तो जो मैंने सीखा आप लोगों के समक्ष रखा, बताया, और थैंक यू बोलती हूँ। गो HD, बेटर टीज बेटर लाइफ, सी यू एट द टॉप। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छी तरह से आपने सेशन को लिया और बहुत बाखूबी तरह से आपने हम लोगों को सिखाया और समझाया कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं सभी लीडर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार मैम का स्वागत तालियों के साथ करें, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज इस पैनल पे जितने भी उपस्थित पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग करता हूं। 65 पार्टिसिपेंट हमारे इस पैनल पे उपस्थित हैं। और मैं सभी लीडर साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को भी कुछ पूछना हो या मैम के बारे में कुछ कहना हो या शेयरिंग के रूप में कुछ 2 शब्द कहने हो, तो सब लोग हैंड रेज़ करके आप लोग इस पैनल पे आइए। और इस वक्त हमारे पैनल पे बहुत डायनेमिक लीडर और बहुत अच्छे हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर हैं। मैं सर को दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, हरिशंकर सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत गुड मॉर्निंग जबरदस्त सर। होस्टिंग, बहुत शानदार आपने होस्टिंग किया और कर भी रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, और सिस्टम को भी काफी अच्छी तरह से पकड़ा आपने। और आज के चीफ गेस्ट रंजना वर्मा मैम, बहुत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थैंक मोस्ट यू मैम, वेलकम, वेरी बहुत गुड मॉर्निंग। जबरदस्त डायनेमिक तरीके से आपने बेसिक चीज पे आपने बताया, बहुत जबरदस्त तरीके से। यही सिस्टम है जिस तरह से आपने बताया है, ये सिस्टम है बेसिक हमारा, और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज बेसिक है हमारा। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी कि हमें इस सिस्टम में आके क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सभी को जानकारी होनी चाहिए, तभी आदमी कर पाएगा इस सिस्टम को। और बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरह से आपने ब्रीफ किया इसको, बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। और ये हर लीडर्स को सीखना चाहिए, हम लोगों सभी को सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने सिस्टम को लेकर चलना है और कितना बेहतर तरीके से हमको काम करना है। तो वो आपने एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपने बताया, तो उसके लिए धन्यवाद। और बहुत जबरदस्त अपसेट, आप बहुत बेहतर आप काम कर रही हैं, और बहुत शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आप लोग 7 स्टार बने और 8 की कैटेगरी में जाएं आप लोग, और बेसिक रैंक आप टॉप करें। तो मैं इसी के साथ अपने बॉडी को विराम करता हूँ और विश करता हूँ कि आप जबरदस्त तरीके से अच्छी तरह से आगे बढ़ें। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक बहुत यू, अच्छा रिव्यू, थैंक बहुत यू सर, अच्छा थैंक रिव्यू यू रहा आपने। अनुज जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत अच्छी तरह से आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, चलो स्पर्श करता हूँ। मैं और आगे की तरफ चलता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास सिर्फ 3 हैंडल्स आए हैं। मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ। और इस पैनल पे उपस्थित बहुत डायनेमिक लीडर और जो कि बहुत अच्छी तरह से अपने कार्य को कर रहे हैं, और उन्होंने टूर भी अचीव किया है, कार भी अचीव किया है। और अभी रिसेंटली जो अभी टूर करके ये लोग आए हैं सऊदी, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ। मिस्टर राजदेव पाल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। बहुत शानदार जबरदस्त होस्टिंग अनुज जी।
और थैंक यू सर। आज तो बढ़िया जोड़ी है कपल का जो है। तो आज मैम का भी बहुत शानदार एनडीओ पर बहुत शानदार उन्होंने बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेरी गुड मॉर्निंग रंजना जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम ग्रेट मैम, सर। ग्रेट 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 मैम, बहुत शानदार जबरदस्त आपने बहुत कुछ बताया। बहुत सारे लोग सीखे भी होंगे कि जीवन में एक जगह गड्ढा खोदने बार बार जगह जगह गड्ढा खोदने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज आपने बताया कि बहुत सारे चीज आपने बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सभी लोग सीखे होंगे। जहाँ भी रहें एक जगह लग के काम करें और टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है। देर होगा अंधेर नहीं होगा और काम बहुत शानदार होगा। तो बहुत बढ़िया रहा आपका सेशन और बहुत शानदार सभी लोग सीखे होंगे। इसी तरीके से लोगों को आते रहिए बताते रहिए सिखाते रहिए समझाते रहिए और जो समझेगा पहुंच जाएगा जो नहीं समझेगा तो राम भरोसे। तो बहुत बढ़िया शानदार। और हमारे बीच में हरिशंकर जी हैं उनको वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने लीडर साथी जुड़े हुए सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों लगे रहिए इसी तरीके से लगातार लगन से गुड मॉर्निंग, दिल गुड मॉर्निंग। दिल से लगिए लेकिन काम करते रहिए। थोड़ा करिए लेकिन करते रहिए। पार्ट टाइम करिए लेकिन करते रहिए। फुल टाइम करिए तो करते रहिए। दोस्तों बस खड़े रहने के टिके रहने के सीखना अपने टीम के साथ सिखाते रहना है। टीम तो आती रहेगी जाती रहेगी भागती रहेगी लोग आके टिकते रहेंगे नो डाउट उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में जितने लीडर साथी जुड़े हैं सभी लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। लगे रहिए इसी तरीके से। तो थैंक यू अनुज सर, थैंक यू, जबरदस्त शानदार होस्टिंग सर, ग्रेट सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा आपका थैंक और यू बहुत सर। अच्छी तरह से आपने हम लोग को आशीर्वाद दिया। आप लोग बहुत पुराने और बहुत एक डायनेमिक लीडर हैं। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं और आगे की तरफ मैं हैंडल्स को भी साथ में लेते चल रहा हूं। और सबसे पहले हैंडल्स लेने से पहले हमारी अपलाइन मिस्टर राजीव सर है, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग राजीव सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर राजीव सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उनको दिल से गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हो सकता हो सर कहीं बिजी हो, तो मैं अपनी अपलाइन मिस्टर मुकेश सर जो कि इस पैनल पे हैं, मैं उनसे भी आशीर्वाद की कामना करता हूं कि दोस्त सब आशीर्वाद के रूप में हम लोग को दें। मुकेश सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मुकेश सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू गुड मच सर, मॉर्निंग। जबरदस्त होस्टिंग। गुड मॉर्निंग दोनों सर, की जोड़ी वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड जबरदस्त सर, है मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम। क्योंकि एक फैमिली का कोई बिजनेस कर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, जबरदस्त सेशन रहा आपका। थैंक यू सर, आज थैंक आपने सिस्टम के बारे में बताया, प्लान भी बताया और करना क्या ये बताया। क्योंकि हमें अगर बढ़ना है तो खुद करना पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा। तो यही सिस्टम है और यही हमको आगे लेके चलेगा। अगर इसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू सो मच, दोनों जोड़ियों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच आज का सेशन लेने के लिए और होस्टिंग के लिए। माई सेल्फ मुकेश कुमार प्रयागराज से, और हमारे गुरु मिस्टर हरिशंकर सर और मिस्टर गोपाल सर गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर, बहुत अच्छा थैंक यू। रिव्यू रहा और बहुत दिल से आपने हम लोगों को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और मैं अब आगे हैंडल्स की तरफ चल रहा हूँ। बीच बीच में मैं अपने कुछ डायनिक लीडर को भी लेता रहूंगा। तो सबसे पहले हैंडल्स आया था मेरे पास मिस सरोजा मैम का, जो कि 7 स्टार हैं। गुड मॉर्निंग सरोजा मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सरोजा मैम गुड आप। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज वर्मा सर। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ग्रेट तरीके से आपकी होस्टिंग चल रही है और इंटरनेशनल पैनल पर बोलने का मौका दिए सर, इसके लिए आपको वेरी गुड मॉर्निंग थैंक यू करती हूँ। क्योंकि आप एक ग्रेट लीडर हैं, जबरदस्त लीडर हैं, बोलने का अंदाज भी बहुत जबरदस्त है आपका। तो थैंक यू सर आपको। और आज की चीफ गेस्ट और कोई नहीं, रंजना वर्मा मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त तरीके से आपका सेशन को मैं सुनी और सीखी आपसे मैम।
आप लोग एक ग्रेट लीडर हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज है आपके पास, और मैं भी सीखती हूँ, और जो भी मुझसे बनता है मैं भी सिखाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि सीखने और सिखाने का बिजनेस है ये। मैं भी अपनी लाइफ लाइन के साथ बेहतर तरीके से काम कर रही हूँ। ये सोच रही हूँ कुछ दिन परिश्रम कर लूँ, मेहनत कर लूँ, ताकि आगे चल के हमें बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जब तक A2 रैंक है तब तक हम लोगों को यहाँ से मेहनत करनी है, उसके बाद हम लोगों को मेहनत कम हो जाएगी। तो बहुत अच्छा मैम आपने सेशन दिया और मैं भी आपसे सीखी। और हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजदेवपाल सर को गुड मॉर्निंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम। गुड और मॉर्निंग मैम, वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और तिलक की धरती से जो वट वृक्ष लगाए हुए हैं मिस्टर वीर सर, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। और कानपुर की धरती से गोपाल अवस्थी सर जी को गुड मॉर्निंग करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। माई सेल्फ सरोजा देवी, RST ग्रुप प्रयागराज से। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग रही। और आप भी एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं और बहुत शिद्दत से आप इस वर्क को कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका है। इस सिस्टम को सिर्फ आपको करना है और आप अपनी अपलाइन के गाइडलाइन से इस सिस्टम को आगे ले जा सकते हैं। और जिसने अपने अपलाइन का सम्मान नहीं किया, वो कभी इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का पैनल है। क्योंकि अपलाइन हमेशा आगे की सोच के चलता है, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका है। जिस रैंक को उसे अचीव करना है, जिस रैंक पे वो है और जिस रैंक पे आप हैं, उस रैंक पे पहुंचने के लिए आपको अपने अपलाइन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। वो आपको रास्ता बताएगा, माध्यम बताएगा कि आपको उस रैंक तक कैसे पहुंचना है। तो मैं सरोजा मैम आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और आगे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लीडर साथियों से कि आप लोग अपनी शेयरिंग करना है तो आप लोग हैंडल्स करके आइए। 9:02 बचा है, 9:15 तक मैं हैंडल्स लूंगा। उसके बाद मैं कोई भी हैंडल स्वीकार नहीं करूंगा। और इस पैनल पे एक बहुत डायनेमिक लेडी और बहुत तजुर्बेदार, जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपने समय पे और बहुत मेहनत करती हैं, मिस सीता मैम, मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमको इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का अवसर दिए सर, मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के थैंक चीफ यू गेस्ट मैम। रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, इतना ग्रेट सेशन रहा आपका एनडीओ पे। जबरदस्त सिखाने का प्रयास किए हैं आप सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक भी शब्द किसी को समझ में आ गया और सीख लिया तो उसकी लाइफ बदल सकती है। तो आज के सेशन के लिए मैं आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, और मोस्ट हमारे वेलकम। सर जी मिस्टर अनुज सर, जबरदस्त होस्टिंग उनकी है, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। गुड मेरा मॉर्निंग मैम, नाम गुड सीता मॉर्निंग। देवी, मैं प्रयागराज से, हमारे ग्रेट अपलाइन, हम सभी के अपलाइन मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल पे लीडर साथी बने हुए हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम सभी के मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा, बहुत अच्छी तरह से आपने आशीर्वाद दिया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और HST ग्रुप ऑफिशियल, जो कि हमारी इस ऑनलाइन सेशन के करता धरता है, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और इस पैनल पे मैं उनको इनवाइट करता हूँ। HST ग्रुप ऑफिशियल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर, मॉर्निंग मोस्ट अभय सर, वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर, बहुत ही जबरदस्त सेशन। अनुज सर को भी वेरी थैंक वेरी यू गुड सर, मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जबरदस्त अभय सर। तरीके से होस्टिंग सर, बहुत ही जबरदस्त। इसी को कहते हैं कि ये पैनल सीखने और सिखाने का है, और जिसने सिस्टम को समझ लिया वो समझ लीजिए कि जबरदस्त तरीके से सीख करके एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिस्टम में लोगों को सिखा सकता है। आज रंजना मैम और अनुज वर्मा सर मिल करके इस सिस्टम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम भी कर रहे हैं, अपनी टीम को सिखा भी रहे हैं, और अपलाइन से सीखते हुए एक एक बारीकियों को, सिस्टम को, अपनी टीम को सिखाने का और इस पैनलिस्ट को, इस पैनल को जबरदस्त तरीके से सिखाने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त रहा हमारा ये सेशन।
और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोग को पैनल बन के मिल चुका है और जबरदस्त तरीके से हमारे लीडर साथी सभी टाइमली कनेक्ट होकर के इस सिस्टम को सिखा रहे हैं। हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के इसमें कनेक्ट करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इम्प्रूव कर सकें और बूम कर सकें। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक यू। सर। बहुत अच्छा लगा, आपका आशीर्वाद मिला और काफी कुछ नॉलेज हम लोगों को आपसे मिलती है। काफी कुछ तो नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपसे मिलती है। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि दोस्त सब आशीर्वाद के रूप में आपने भी हमें दिया। मैं दिल से आपको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और आगे की तरफ एक बहुत डायनेमिक लीडर जिनको मैं दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। इस उम्र में भी उन्होंने इस काम को अपना काम समझा और बहुत अच्छी तरह से अपने इस काम को लेके चल रहे हैं। सर सरकारी जॉब में थे और आज रिटायर हैं, फिर भी लगता नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद इतने एक्टिव होंगे। तो मैं सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। उमाशंकर राम सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उमाशंकर राम सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श सर, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, बहुत गुड सुंदर मॉर्निंग मोस्ट कोचिंग, वेलकम। बहुत अनुज वर्मा सर, अपकमिंग एक्ट स्टार, बहुत अच्छा। और आज की चीफ गेस्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। सर, चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग, चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। सीखने को अगर ध्यान से सुनते हैं, हर शब्द पर, हर वाक्य पर ध्यान देते, कुछ न कुछ नवीनता मिल जाती है। आज मैंने गौर किया जिससे जो लिस्ट बनाते हैं और प्लान देते हैं, तो जैसे उम्र के ख्याल से 18 से 35 और 36 प्लस, उसमें कभी कभी जो है वो कंफ्यूज टाइप की बात हो जाती है। 35 और 36 को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या उसे डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे या कैसे करेंगे? लंबा है तो अंदाजा 5 साल 10 साल का अंदाजा चल जाता है, लेकिन अब 35-36 में ही मनोवृत्ति बदल जाती है उड़ान भरने का या हेल्थ आने पर। तो इस चीज को कैसे कंफर्म करेंगे? ये बारीक चीजें हैं। और दूसरा एक और था जो है फॉलो अप में जो है सपोर्ट विद एवरीथिंग। तो एवरीथिंग का क्या मतलब है? थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों से, चाहे मेंटर सर लोगों से, क्योंकि एवरीथिंग में बहुत सी चीज आती है, आर्थिक और टाइमिंग, बहुत सब चीज आता है। तो ये 2 चीज मुझे थोड़ा सा इस पर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पर बल दिया जाए प्लीज। 35 और 36 वाला और ये वाला 2 पॉइंट मुझे थोड़ा इस पर सीखने के हिसाब से मैं थोड़ा। सर 35-36 तो उसमें लिखे थे, ऐसे होता है कि लोग 40 के बाद सभी की 40 के बीच में अधिकतर लोगों की हेल्थ ज्यादा खराब होने लगती है। तो उसमें लिखा हुआ है 35-36। अधिकतर जो हम लोग किसी से बात करेंगे तो अब वैसी की होती है 18 साल से लेकर 35-36 साल तक के लोगों को ज्यादा होती है ना। तो उसमें 36 तो लिखा हुआ है, तो मैंने बताया 36 उसमें। तो आप अगर अधिकतर होता है किसी से जब प्लान की बात करते हैं तो अधिकतर हेल्थ लोगों की ज्यादा 36 के बाद ज्यादा खराब होने लगती है, 35 से 40 के बीच में। इसलिए वहां पर बताया गया 40 तक भी हम लोग को 35 के पहले और 36 के बाद वो क्लियर हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियां वगैरह वगैरह। लेकिन जब क्योंकि बॉर्डर को जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉर्डर जो है थोड़ा बहुत तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, एक आध साल क्योंकि का तो फर्क थोड़ा बहुत उसमें दिखाई ज्यादा हो जाता है। वो तो किसी से हम बातचीत करते हैं तो थोड़ा बहुत तो एज का पता चल जाता है ना, एकदम से एक्यूरेट चीज नहीं निकल सकती है ना कि वहां पे मान लीजिए वो 35 साल का तो हमने उसकी बात की, 36 का तो हेल्थ की बात की, तो वो तो एक आध थोड़ा सा फर्क हो ही जाता है बातचीत करने में। नहीं तो 40 का है और 30 का तो अंदाजा है, इतनी परख तो हो ही जाती है लोगों से मिलते बैठते। लेकिन बॉर्डर वाला को जो है ना थोड़ा वो जो है कभी कभी जो है मूड हो जाता है कि किस हिसाब से बात करें, उड़ान की बात करें कि हेल्थ की बात करें। और मतलब ये है कि चेहरे की झुर्री से देख करके या चंचलता को देख करके अपने मन से क्या सोच सकते हैं। और टाइम 35 और 36 का तो मतलब नहीं। और हेल्प विद एवरीथिंग वाला क्या है मतलब मैडम जी? जो ये इसमें है ना कि वो ये है फॉलो अप कंपल्सरी वाला, जो 8 पॉइंट था उसमें जो सपोर्ट विद एवरीथिंग,
बाकी तो आदमी सिस्टम समझ जाता है, तो अगर समझ गया तो हर चीज को पकड़ने लगता है। लेकिन जब सपोर्ट की बात है, मान हम किसी को आज जोड़ते हैं, एनडीओ 3 स्टार है 4 स्टार है, तो एवरीथिंग मतलब बहुत होता है कि लोग अभी आता है ना कि हम करेंगे तो उनमें जाएगा, क्या करने का फायदा, बहुत से लोगों के दिमाग में वृत्ति होती है। लेकिन कभी कभी इसी में होता है कि हेल्प विद एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब क्या है, कब तक एवरीथिंग चलता रहेगा? सीखना है सर, यहाँ पर सीखने का सिस्टम ही है यहाँ पर, तो नहीं, इसमें सीखना नई तो नई है चीजें ही। हम सीखते ही रहेंगे ना यहाँ पर, सीखने के लिए कि हम हर चीज से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सीखने के उस पर बताया गया है यहाँ पर कि सपोर्ट विद एवरीथिंग, हर चीज से सपोर्ट ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को लाया गया है। नहीं, ये बड़ी चीज होता है ना कि जिसे अपना टेक्नोलॉजी देख करके लोगों को अगर मान कि 2-4 टीवी बाकी तब करा दीजिए। इस तरह का बहुत सारा, जिसे रामडा जाने का है और उसमें 2500 का है, तो कोई 2000 तैयार होता है या 1500 तैयार होता है, बाकी का ये सब आर्थिक वाली चीज में थोड़ा मामला जो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि बार बार तो टूर रहता ही रहता है। इसमें बहुत सारे अपने लाइफ लाइन वगैरह का मैं देखता हूँ। अब टूल देने का कि कटोरा देने का, ये सब बड़ा थोड़ा क्रिटिकल चीज हो जाती है करने में, क्योंकि मैं भी कम से कम 3-3.5 साल देख रहा हूँ, तमाम लाइफ लाइन लोग है, तो हेल्प तो करते ही हैं लोगों को, जो है कार्ड बनाना, ये करना, बहुत सारा किया है। लेकिन किसी चीज की सीमा होती है, कभी कभी जो है ना मन जलाने लगता है कि सब बड़ा तकलीफ हो जा रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सर? जी सर। वॉइस क्लियर है सर? हाँ क्लियर है, 1 मिनट थोड़ा बाहर हो जाता हूँ तो और क्लियर हो जाएगी। हाँ बोले सर। नहीं नहीं, क्लियर आ रही है, आपकी वॉइस तो क्लियर आ रही है सर। हाँ मेरी ठीक है, वॉइस ठीक क्लियर जा सर। रही है कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रहा हमारे लेकिन साफ नहीं पड़ रहा, हूँ। बताएं हाँ सर। सर, देखिए सर, बेसिकली जो एनडीओ ट्रेनिंग्स है हमारी, इस एनडीओ ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि आप अगर अपलाइन है तो आपको अपनी डाउन लाइन का एवरीथिंग का सिस्टम समझना है। एवरीथिंग का मतलब ये होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज देखते हैं कि उसके घर का क्या एटीट्यूड है। ठीक सर, मान लीजिए हाँ। उसके घर में सभी लोग निगेटिव है, सिर्फ एक आदमी पॉजिटिव है, तो हम बार बार अगर उसके घर ही जा रहे हैं सबको एक्टिवेट करने के लिए, तो ये हमें पता है कि उसके घर में सभी लोग निगेटिव और एक लोग एक्टिव है, तो टारगेट ये है कि अब उसको इतना मोटिवेट करना है कि आप कुछ करके दिखाइए ताकि लोग पॉजिटिव हो जाएं आपको। पहली चीज ये हो गई सर। दूसरी चीज जो आर्थिक वाली आपने पूछी सर, कि आर्थिक तरीके से कहाँ तक हम सपोर्ट करेंगे, तो सर आर्थिक जो सपोर्ट हमको करना है, ये आर्थिक सपोर्ट का सिस्टम नहीं है सर। यहाँ पे हम अगले आदमी को अमीर बनाने आए, उसको बड़ा बनाने आए, तो इन्वेस्टमेंट उसी को करना है, क्योंकि बिजनेस उसका है, पैसा उसको जाएगा, सारी चीजें उसी को जाएगी। हमको उसको ये लाइन अप कराना है कि आपको कहाँ कितनी जगह पे कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीसीएम आई है, उसके ऊपर 16,000 की मशीन मिल रही है। हमको पता है कि हमारे नीचे एक लीडर है, उसको दिक्कत है, उसको बिना बीसीएम के आराम नहीं मिलेगा, और बीसीएम वो ले लेगा तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, और हेडकेयर की भी उसको जरूरत है। ये ऑफर उसको प्रमोशन करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम अपनी लाइफलाइन को बोले कि यहाँ पे आप लीजिए इसको। हाँ, इसको लेने में अगर आपको कुछ वो दिक्कत हो रही है तो हम कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ आप करिए, बाद में हमको रिटर्न कर दीजिए। कॉन्सेप्ट ये हो गया सर सिस्टम में सपोर्टिंग का। और कोई डाउट सर? लेकिन वही जो व्यवहारिकता में ऐसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि मैं भी 3-3.5 साल से मैं अब देख रहा सर तमाम लाइफ देखिए, लाइन है। आप भी जान रहे हैं सर, आप भी जान रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे सोचेंगे कि अपलाइन को फायदा है, सब वही करें, हम क्यों करें। हाँ हाँ। एकदम क्लियर सर, सब लोग वही करें, हम क्यों करें। तो सर यहाँ पे यही चीज सिखाया जा रहा है कि अगर पैनल पे हमारे साथ टीम जुड़ रही है तो टीम को ये समझना पड़ेगा कि वो भी खुद अपलाइन है, सिर्फ हम ही अपलाइन नहीं है सर, आप भी खुद अपलाइन है, आपके नीचे कोई लगा है तो वो भी अपलाइन है, वो भी किसी ना किसी का तो अपलाइन है ना सर। तो उसको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में अपलाइनिसिटी क्या चीज है, क्या चीज है अपलाइन बनने में, हमको क्या चीज देनी है अपनी लाइफ लाइन। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक ये चीज नहीं, एवरीथिंग का मतलब ये है कि सिस्टम से रिलेटेड चीजें आपको सब नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने सिस्टम से रिलेटेड एवरीथिंग चीजें उसको बताएंगे। यहाँ पे एवरीथिंग का मतलब ये नहीं कि हम उसका घर द्वार परिवार रिश्तेदारी नाते जाए सब मैनेज कर रहे हैं, तो हम बिजनेस करने आए सर, हम बिजनेस व्यू से उसको नहीं एवरीथिंग देंगे। नहीं, ये भरी थी मतलब जो टीएन से रिलेटेड वही भरी थिंग होएगा। तो टीएन से रिलेटेड में क्या है, मतलब हाँ, करना, मीटिंग अटेंड करना, यही सब चीजें है ना, सब अपडेट यही करना, चीजें हैं सर कि ले आपको जाना, आपको यही सब अब चीजें जैसे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे साथ हमारी टीम जुड़ी,
हमने कॉल किया, बताया सर जूम स्टार्ट हो गया, आप स्टार्ट ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उसको समय समय पे अपडेट करना, नया रेट आ गया, नया ऑफर आ गया, नया सिस्टम आ गया। ठीक, रमाडा आया, रमाडा के लिए बता दिए, पटना जाना पटना के लिए बता दिए, कोई और ऑफर निकल रहा वो बता दिए, अपडेशन कुछ आने वाला वो अपडेट। ये एवरीथिंग का मतलब सिस्टम से रिलेटेड एवरीथिंग। जी हाँ, सिस्टम। और अब ये था कि जैसे पटना जाएंगे तमाम लोग जो है, तमाम चीज आई, लोग गए भी थे, देखे भी थे, लेकिन फिर भी जो पैनल पर जो है वो गैदरिंग देखा जाए तो कोई मोमेंट नहीं दे, कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, सेम टू सेम ही दिख रहा है, वही 33-35 आएंगे 37। सर, अभी हम 95% से सर 5% में लाने की बात कर रहे हैं, तो 95% तो निगेटिव लोग हैं ना सर, उन्हीं के बीच हाँ में तो हम काम ही कर रहे हैं। हमारे आसपास सब निगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं। इसी चीज के लिए ये बताया जाता है कि आपको रीडिंग करनी है, वीडियोस देखना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। यहाँ अपने आप का बिजनेस है सर। ये अपने आप को, ओके, थैंक यू लेकिन सर। लोगों के करने में समझ ही नहीं पाते लोग, तो ये दिक्कत ही कितना सपोर्ट क्या करने का है उसमें। आप तो मैंने परिवार की देख ही रहे हैं, समाजी देख ही रहे हैं, सबसे बेहतर तो आप ही जानते हैं, लेकिन इसमें सोचे आदमी थक जाता है इसको करके। मैंने टूल्स दे में कि कटोरा दे, कटोरा लोगो है, दिख रहा अब है, तमाम सर लोग गए थे अगर लेकिन इस चीज की बात की जाए तो सर अब इसमें डिस्प्यूट वाली जो बातें हैं उसमें ये चीज होगी कि जैसे आईएएस का पेपर बहुत सारी जनता दे रही है, लेकिन उसमें से एक का सिलेक्शन होता है। ठीक, तो ये हुआ कि यार हमेशा एक सेलेक्ट हो गया, बाकी लोग नहीं सेलेक्ट हो पा रहे, तो कहाँ मेरा कहाँ होगा, उसका कहाँ होगा, वो कैसे होगा। तो ये तो सर सिस्टम वाली बात आ गई ना, कि वो आदमी निगेटिव है, हमारा काम पॉजिटिव करना, हमको सिस्टम दिखाना, बताना। आज नहीं कल पॉजिटिव होगा सर, बहुत सारे लोग 5-5 साल बाद पॉजिटिव हुए हैं सर। तो है ही, मतलब जो 5% थैंक यू में आना जो बड़ा जी जी हार्मफुल। जी चलिए ठीक है, मतलब ये तो है सर, ही काफी लगा, हैंड रेस हो रखा है, टाइम कभी भी बहुत छोड़ना ज्यादा है हो गया नहीं है। जी, कभी जी, फोन छोड़ना पे तो बात है नहीं होती है सर, अपना में। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक थैंक यू चलिए सर, सर। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छी तरह से रिव्यू रहा आपने और बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते तब तक मजा नहीं आता, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन आदमी कितना एक्टिव है, कितना सीख रहा है और कितना सिखा रहा है। जैसे अभी आप हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर उमाशंकर राम ने कुछ क्यूरी की, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग को करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, मैं हैंडल्स की तरफ फिर से निकल रहा हूं और मेरे पास अर्चना मैम का हैंडल्स आया हुआ है जो कि मांडा से बिलोंग करती हैं। अर्चना मैम मांडा से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया, आपको वेरी वेरी थैंक यू, और ग्रेट तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं, थैंक यू सर। और आज की चीफ गेस्ट रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने शानदार तरीके से सेशन को पेश किया और बहुत ही अच्छा लगा। एक स्टेप बाय स्टेप आपने सारी चीजें हम लोग को सिखाई, बताई कि क्या हमें सिस्टम में करना है, किस तरह से लोगों से बातें करना है, किस एज के लोगों को क्या बताना है और क्या चीजें नहीं करना है। सारी चीजें बताई, 5 पावर के बारे में बताया, संस्था के बारे में बताया, सारी चीज तो बहुत अच्छा लगा मैम। और सिस्टम को हमें करते रहना है, समस्याएं आएंगी तो उन्हें झेलते हुए करते रहना है, कभी छोड़ना नहीं है। बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा माइसेल्फ रिव्यू रहा प्रतिमा आपका। प्रजापति, मांडा प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मेरे अपलाइन मिस्टर अखिलेश चौधरी सर, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ग्रेट अपलाइन राकेश पाल सर हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से हमारे वीर सर हैं, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और पैनल पे जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड लीडर हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तरह से आपने रिव्यू दिया और वाकई में आप एक बहुत डायनेमिक लीडर हैं और बहुत शिद्दत से आप भी अखिलेश सर के माध्यम से इस सिस्टम को सीख रही हैं। और मैं आगे की तरफ हैंडल्स की तरफ चल रहा हूँ। एक बहुत डायनेमिक लेडी जो कि रंजना मैम की लाइफ लाइन है और वो भी एकदम रंजना मैम की ही तरह इस सिस्टम में लगी हुई हैं और बहुत शिद्दत से वर्क कर रही हैं और हर चीज को सीखने की कोशिश करती हैं। मिस रजनी मैम, मिसेस रजनी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रजनी कुमारी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। आपकी वॉइस मैम नेटवर्क में आइए आप। सर अब आ रही है? हाँ सर कंटिन्यू मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मुझे हिस्ट्री फाइनल पे बुलाने के लिए इंटरनेशनल आपकी और सेशन भी आपका जबरदस्त रहता है। और आज की चीफ गेस्ट हमारी अपलाइन रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा आज आपका सेशन रहा और बहुत अच्छा आपने सिखाया भी कि कैसे हम लोग को सिस्टम में काम करना है, कैसे फील्ड में निकलना है, कैसे दूसरों से बात करनी है। तो आप हम लोग को हमेशा सिखाती ही रहती हैं, फोन पे भी सिखाती हैं, सामने भी सिखाती हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग आपकी तरह सीख भी रहे हैं और आपकी तरह कोशिश भी कर रहे हैं कि जैसे हमारी अपलाइन है वैसे हम लोग भी अपनी अपलाइन की तरह हम लोग भी आगे बने, लीडर बने, हम लोग भी अपने नीचे लाइन को भी सिखाएं। तो हर एक लीडर को एक दिन ना एक दिन अपलाइन बनना ही पड़ता है। जैसे आप हमारी अपलाइन है, मैं भी किसी की अपलाइन हूँ, तो हम लोग को काम करना है। ऐसे लोग सवाल पूछते हैं, जैसे अभी सर ने पूछा कि क्या इसमें बेनिफिट मिलता है, लोग कहते हैं कि अपलाइन अपने पे कार्ड पे कटवा लेता है, उनको फायदा है। ऐसा कुछ नहीं, अपलाइन को भी फायदा होता है, नीचे लाइन को भी। अगर अपलाइन को फायदा होता है तो मैं भी किसी कार्ड पे कटवाती तो मुझे भी फायदा होता है। मेरे नीचे कोई कार्ड पे कुछ लेता है तो सिस्टम एक दूसरे से बिजनेस जुड़ा हुआ है। इस सिस्टम में हम लोग को जितना ही वर्क करेंगे, जोड़ेंगे, सिस्टम को सीखना है, करना है, तभी होगा। और हम लोग को अपने आप पे काम करना है, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करना है। ऐसे ही महिलाएं पूछ रही थी जो मैं सामान ले रही हूँ वो किसके कार्ड पे कटता है। भाई मैंने तो कहा कि चल के देख लो, अपने ही कार्ड पे, आप ही लोग का कार्ड पे कटवाती हूँ ना, मैं तो अपने कार्ड पे कटवाती नहीं हूँ। लेकिन लोग नहीं समझते, उन लोग को ये लगता है कि लोग अपलाइन अपने कार्ड पे कटवा लेता है, तो ये गलत फहमी होती है। सिस्टम को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, तभी जान पाएंगे। मैं भी हमेशा लगी रहती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मेरी अपलाइन जो भी कटवाती हूँ वो जाके अपने सिस्टम में कटवाती हैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन था मैम, आप बहुत अच्छा समझाती हैं, थैंक यू करती हूँ। रंजना मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग और प्रयागराज के बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बीएल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और कानपुर की धरती से गोपाल सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अपनी हमारी को यहाँ विराम करती हूँ। रजनी कुमारी प्रयागराज से, बेटर टियांस बेटर लाइफ, हेल्दी दियर हेल्दी लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा आपका और बहुत अच्छी तरह से आप सिस्टम को सीख रही हैं। आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और मैं आगे की हैंडल्स की तरफ चल रहा हूँ। रेखा पटेल मैम मोहद्दीपुर से, मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आपने हैंडल्स किया है। रेखा पटेल मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपने मैम, हमें गुड मॉर्निंग। इनवाइट किया, इसके लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त चल रही है सर। और आज की चीफ गेस्ट हमारी रंजना मैम, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त आपका सेशन रहा और हम लोगों को फील्ड में कैसे बताना है, कैसे सिखाना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब फील्ड में बराबर डेली निकलेंगे तभी अच्छे से फील्ड का नॉलेज होता है, अच्छी अच्छी सीख मिलती है। लोगों ने परेशानियों से इतना झेल रहे हैं, कोई गठिया, कोई लिकोरिया धात, कोई दांत से परेशान है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपका सेशन। तो मैं अपना परिचय बता दूं, माई सेल्फ रेखा पटेल, मोहद्दीनपुर प्रयागराज से। मैं RST ग्रुप से हूँ। मेरी अपलाइन सरोजा मैम है, उनको वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हैं, गुड मॉर्निंग मैम। और हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर राजदेवपाल सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हैं, गुड मॉर्निंग सर। और हमारे दोनों गुरुओं को मिस्टर BL सर और गोपाल अवस्थी सर को वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और पैनल पे जितने पार्टिसिपेंट में बने हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलती हूँ। रंजना मैम, हमारा एक सवाल है। एक महिला को डिलीवरी है, पहले हमें नहीं पता था, अब अभी पता चला, तो 2 महीने बाकी है डिलीवरी में, तो उनको जिंक Fe+ खिलवाए मैं? हाँ दे दीजिए, जिंक Fe+ दीजिएगा, मल्टीविटामिन मत दीजिएगा। नहीं जिंक मैम, हाँ जिंक Fe+ दे दीजिए उनको। जी मैम, कोई जिंक दिक्कत तो नहीं? नहीं, दिक्कत क्यों करेगा? Fe+ उनको आयरन में हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, उनको आयरन बढ़ाएगा,
और साथ जिंक भी उनको ग्रो करेगा, बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम करेगा जिंक उनका। जी मैम। मैम उनको जिंक और Fe+ दीजिएगा, लेकिन जो एलोपैथ की उनकी आयरन की गोली चल रही होगी वो बंद करा दीजिएगा। जी ओके मैम। ओके सर, ओके सर, जानकारी के लिए। तो अनुज वर्मा सर, थैंक यू। थैंक यू रंजना मैम, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा। ऐसे ही हम सारे लीडर साथियों से कहते हैं कि किसी भी तरह की कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, अपनी अपलाइन से या इस पैनल के माध्यम से आप सीखिए, क्योंकि ये सीखने और सिखाने का एक माध्यम है। हम लोग इसीलिए आप लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, आप लोग को हर चीज बताने और सिखाने के लिए सिस्टम को चलाते हैं। और बहुत अच्छा लगा रेखा मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से चीजों को सीखने की कोशिश की। और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ कि गोरखपुर की शान और जान, बहुत डायनेमिक लीडर मिस्टर चुन्नी लाल सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर, वेरी मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनु सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड और मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त आवाज, जबरदस्त होस्टिंग सर, और बुलाने का जो तरीका है सर, ये आपसे सीखा जा सकता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के जो चीफ गेस्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की। जब आप लोगों का होस्टिंग और सेशन होता है तो मुझे पुरानी बात याद आती है। जब आपने पहले सेशन लिया तो अनु सर चले गए थे, आप थोड़ी सी घबरा गई थी, लेकिन फिर देखिए लगनशील होना चाहिए, मैम ने ठाना। और अनु सर ने बाद में जब ठाना, तो आज देखिए कितना तेजी से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। और लोगों की जिंदगियां, बहुत सारी चीज आप लोगों की वजह से जिंदगियां बदलने वाली हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू आपको। और ऐसे महिला प्रेरणा आप भी हैं, और जब भी होता है आप सेशन लेती हैं, और बहुत तरीके से आप हमेशा टिप्पणी का काम करती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। और मैं सिल चुन्नी लाल साहनी, हमारे जितने भी लीडर साथी लगे हुए हैं, रंजना मैम से सीखना चाहिए, हमारे अनु सर से सीखना चाहिए। हर लीडर से सीखने की जरूरत है। बस हम धैर्य बनाए रहेंगे। सारा सिस्टम, जैसे अभय सर कह रहे थे कि किसी को तुरंत समझ में आता है, किसी को 5 साल के बाद समझ में आता है। ये सिस्टम ही एक ऐसा है। हाँ, लेकिन हमारा जूम पैनल ऐसा बना है कि हम अगर आते रहेंगे और बाहर जाएंगे तो निगेटिव होंगे, पैनल पे आएंगे तो चार्ज हो जाएंगे। और चार्ज डिस्चार्ज अगर हम होते रहेंगे तो एक बार ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, जो भी कोई छुएगा वो भी ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उमा शंकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम अपने BL सर को भी चरण वंदन करता हूँ। और हमारे अभय सर साथ में हैं, प्रश्न दे रहे हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सभी लीडर साथियों को मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और मातृशक्ति महिला लीडर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माई सेल्फ चुन्नी लाल साहनी, गोरखपुर सिटी से। तो थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू अनु सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा सर आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। और आपने ये कहा, जैसे अभी अभय सर ने कहा कि कुछ लोग बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। ये जायज सी बात है कि बहुत जल्दी कोई एक्टिव नहीं होता, क्योंकि मैं आज जो आपका होस्ट हूं, मैं अनुज, मैं भी बहुत नेगेटिव था। और मैंने भी इस सिस्टम को समझने में अपने 2 से 3 साल मैंने खराब किए। अगर मैं उसी वक्त एक्टिव हो जाता तो आज मैं लॉयल लीडर होता। लेकिन ये आपका आशीर्वाद है, आप लोगों का, हमारे गुरु का एक सिखाने का माध्यम बहुत अच्छा रहा कि मुझे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पॉजिटिव किया। और आज मैं भी एक ट्रांसफार्मर बन चुका हूं, जो मुझे छूने की कोशिश करता है वो ब्लास्ट कर जाता है। क्योंकि हम लोग इस सिस्टम को बाखूबी समझ चुके हैं कि मुझे करना क्या है। जैसे हमारे सर कहते हैं कि आप काम करिए, पैसा आपके पीछे भागेगा, आप पैसे के पीछे मत भागिए। मैं सारे लीडर साथियों से कहता हूं कि सिर्फ 5 साल शिद्दत से इस काम को सीख लो। मैं वचन देता हूं कि पैसा आपके पीछे भागेगा। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि पैसा आपके पीछे भागेगा, क्योंकि हम लोगों ने वही काम किया जो हमारे गुरु कहते आए। और आज हम लोग अभी पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, हम लोग को सिर्फ अपने रैंक को देखना है। जिस वक्त आपकी रैंक उस अकॉर्डिंग हो जाएगी, आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। तो मैं आगे की तरफ, हैंडल्स की तरफ चल रहा हूं। उससे पहले हमारे बीच में हमारी बहुत डायनेमिक लेडी बेबी मैम है, जो कि बहुत शिद्दत से इस वर्क को करती है। मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूं। वेरी वेरी मैम, गुड मॉर्निंग मैम, बेबी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं और इस पैनल पे उपस्थित हैं,
तो मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी दो शब्द हमारे बीच में रखें, क्योंकि 9:30 बज चुके हैं। मेरे पास सिर्फ 2 हैंडल्स बचे हैं। इस हैंडल्स को लेने के बाद मैं इस पैनल को वाइंड अप करूंगा और रंजना मैम को फिर से आपके सामने बुलाऊंगा। बेबी मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शायद मेरी आवाज मैम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं गुड हैंडल्स की तरफ मॉर्निंग, चल गुड मॉर्निंग अनुज सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोटी जबरदस्त बन गई मॉर्निंग मैडम? सर, जबरदस्त। और आज हमारी चीफ गेस्ट रंजना मैम का सेशन था, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन था। मैम को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। हम तो बार बार मैम यही कहेंगे कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अपनी संस्था बहुत ही जबरदस्त है, इसकी जितनी तारीफ किया जाए कम है। और प्लान भी बहुत ही जबरदस्त है। अभी तक तो 75 था, लेकिन अब 85 हो गया है। तो अगर हम लोग इस संस्था में लगे रहेंगे तो बहुत ही जबरदस्त एक बिजनेस भी होगा और अपना रैंक भी अचीव करेंगे और एक रॉयल्टी भी लेके जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है। और पैनल में जुड़े हुए सभी साथी लीडरों को गुड मॉर्निंग। और मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही जबरदस्त संस्था है दोस्तों, लगे रहिए, टिके रहिए। थैंक यू अनुज सर जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक दिन नहीं तो एक दिन जरूर होगा, ये चीज आप भूल गई। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आगे की तरफ मैं 2 हैंडल्स बचे हुए हैं। सिवान से हमारे प्रमोद सर, मिस्टर प्रमोद शर्मा सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगर आप पैनल पे हैं तो मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं और 2 शब्द रिव्यू के लिए आपको मैं इनवाइट करता हूं इस पैनल पे। प्रमोद शर्मा सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सिवान से प्रमोद शर्मा सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शायद सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आज के चीफ गेस्ट रंजना मैम को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपने बहुत ही जबरदस्त एनडीओ ट्रेनिंग दी, बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक और यू। आपका एक दो बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बिजनेस सिलसिले में, कि आप जो बोलती हैं कि ये जुनून का बिजनेस है और हम लोग जो काम सदियों से करते आ रहे हैं, बाप दादा जो करते आ रहे हैं, वो बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस है। तो कुछ ये पिकुलियर बिजनेस यहाँ दिखने को मिलता है। ये वही आदमी कर सकता है जिसमें जुनून हो, सीखने की क्षमता हो। एक होता है ना कि एक सेंटेंस है कि जो सीखना छोड़ दिया वो जीतना छोड़ दिया। तो एकदम ये सटीक बैठता है इसमें कि जो सीख नहीं रहा है वो जीत नहीं पाएगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये वाक्य आपका बहुत अच्छा लगता है हमको। और दूसरी बात कि इस प्रोग्राम में, इस स्टेटमेंट में आप बोली कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कंपनी नाम दर्ज करता है। तो क्या ये कंपनी का ही नाम दर्ज होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कि इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनका भी दर्ज होता है? क्या कुछ कहना कंपनी का नाम चाहिए? सर 2 बार जो नाम दर्ज हुआ कंपनी ने, जो है एक बार 1300 BMW बांटी वो, और जो 6400 लोगों को जो है ह्यूमन चेन बनाई, इसका काम जो किया कंपनी ने वो दर्ज हुआ है ना सर इसमें। ओके ओके। 6400 लोगों की ह्यूमन चेन बनी, तो जो काम किया कंपनी ने वो दर्ज किया गया ना। जी। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा रिव्यू रहा और वाकई में ये जुनून का बिजनेस है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप इस वर्क में बहुत ढीले पड़ेंगे, क्योंकि पागल बनना पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए पागल बनना पड़ता है। जिस वक्त आपके अंदर सिर्फ क्लांसी को लेकर पागलपन बनेगा, आप वाकई में एक बहुत डायनेमिक लीडर और एक लॉयल लीडर आप तैयार होंगे, क्योंकि आपने अपने सिस्टम को जब तक अपना नहीं समझा तब तक इस बिजनेस को नहीं कर सकते। और जैसे लोग कहते हैं कि डिनर करने के बाद, लंच करने के बाद, जैसे कि कहा जाता है कि डिनर करने के बाद, लंच करने के बाद कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है। तो हमारे इस पैनल पे बहुत मीठे, बहुत सुरीले
और बहुत अच्छे डायनेमिक लीडर नैनी से बिलोंग करते हैं, सुभाष चंद्र प्रसाद सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, बहुत मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बहुत जब आपकी आवाज आती है तो मेरे मुंह से सिर्फ लार निकलती है कि कब मीठा खाने को मिलेगा। अरे सर जी, हम तो आजब गए मिठाई खिया सबके आवा पंचायत जी पे, लेकिन आपके मीटिंग में आ ही नहीं पाए। काल सोचे रहे शनिवार के जाब, लेकिन हनुमान जी पैसा समय हो गया, 3 साढ़े 3 बज गए, नहीं आप बहुत बढ़िया। आप सर, तो आपके होस्टिंग, शब्द में ही मीठापन है, आपके शब्द में ही मीठापन है। मैं जी आप उसी तो मीठेपन को बहुत बढ़िया होस्टिंग आप कर रहा था, करता सर जी। आपसे अच्छा क्यों होस्टिंग करे, वो इतना बढ़िया आवाज बोला था। वो आज के चीफ गेस्ट हमारे रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मिठाई खिया के गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मिठाई किया, गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सेशन में, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त मैम सेशन, फोन आ रहा, बहुत जबरदस्त सेशन रहा मैम। अब सबसे बड़ी लगा आपके अच्छा, तो डायरी पेन लेके बनावे के बाटे। अरे बाप रे, चलिए एक दाई फोन आ गया तो बड़ी समस्या बाटे। बहुत जबरदस्त सेशन। और हमारे गुरु राकेश पाल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और कानपुर धरती से गोपाल अस्थि सर, गुड मॉर्निंग। और प्रयागराज से हमारे बीएल सर, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। और हमारे पैनल में जितने लोग 34 लोग बने, सबसे गुड मॉर्निंग, प्रणाम, मिठाई खिया के। और हमारा, अरे बाप रे, और हमारा नाम सुभाष से निशान है, प्रयागराज से। गुड मॉर्निंग अनुज सर, गुड मॉर्निंग, शेयरिंग न कर दें, 3 बार फोन आएगा। गुड मॉर्निंग अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मिठाई खिया के गुड मॉर्निंग। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत अच्छी तरह से आप होस्टिंग करते हैं और मतलब शेयरिंग देते हैं, और बार बार आपका फोन आ रहा है। मैं उस फोन करने वाले को दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आपको इतना डिस्टर्ब क्यों करता है। उनसे आप कह दीजिए कि 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक मुझे फोन ना किया करे, मैं उसको मिठाई खिलाना बंद कर दूं। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और हमारे इस पैनल पे बहुत डायनेमिक लीडर देवरिया से हैं, मिस्टर वीके शर्मा सर, आपको होस्ट है सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अनुसार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपने मुझे नेशनल पैनल पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए कोटि कोटि गुड मॉर्निंग। आज के चीफ गेस्ट रंजना मैम को गुड मॉर्निंग, चरण बंदर गुड मॉर्निंग, प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया, सिखाया। और सुभाष सर को लिए यही कहेंगे कि आ गए हैं तो जाने का जिद न करो, आ गए हैं तो जाने का जिद न करो, जा रहे हैं तो मिठाई खिलाने का वादा करो। सुभाष सर गुड मॉर्निंग सर। और इसी के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। और अपने गुरु चुन्नीलाल सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा सर, और जो बहुत है अच्छा। सभी गुरुओं को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम करता हूँ। उमा शंकर सर को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, अखिलेश सर को गुड मॉर्निंग चरण बंदन प्रणाम, और राकेश सर को गुड मॉर्निंग चरण बंदन प्रणाम, और केसरी सर को भी चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम। सभी अनुसर पुनः चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम, रंजना में गुड मॉर्निंग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, बाबा देवराव नगरी देवरिया से आप सभी गुरुओं और माता शक्ति को चरण बंदन गुड मॉर्निंग प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद जय भीम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा रिव्यू लगा सर। आपकी वाणी बहुत सुरीली है, बहुत मधुर है। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप बहुत डायनेमिक लीडर हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से चीजों को सीख रहे हैं। मैं भी देखता रहता हूँ आपके डेमो को, आप हमेशा ब्रेसलेट के डेमो को दिखाते हैं और ब्रेसलेट को बहुत फोकस करते हैं। और मैं अब आगे, क्योंकि इस वक्त 9:39 हुए हैं और 31 पार्टिसिपेंट मेरे पास बैठे हुए हैं, तो मैं सारे पार्टिसिपेंट को दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं, क्योंकि उन्होंने अपना एक कीमती समय दिया सीखने के लिए। वाकई में सर, ये सीखने और सिखाने का पैनल है। सारे लीडर साथियों से यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस पैनल पे हमेशा रहें और एक्टिव रहें।
अरे आवाज बंद है आपकी, आवाज बंद है, माइक खोलिए पहले अपना। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खैर, जो चीज मैंने बोली शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई क्योंकि मेरा माइक म्यूट हो चुका था, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आगे क्योंकि इस वक्त 9:40 हो चुके हैं और 31 पार्टिसिपेंट मेरे बीच में उपस्थित हैं, मैं सबको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूं। और लास्ट मोमेंट में मैम रंजना मैम को फिर से इनवाइट करता हूं कि फिनिश लाइन में मैम अपने आप में 2 शब्द रखें और शेयरिंग के रूप में। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रंजना मैम, गुड मॉर्निंग, वेलकम मॉर्निंग वेलकम मैम। वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑलवेज, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे बीच में 31 पार्टिसिपेंट लास्ट तक बने, सभी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और 65 पार्टिसिपेंट्स पैनल पे बने हुए थे, तो आधे पार्टिसिपेंट गायब हो चुके हैं। जिनको सीखना है वही लास्ट तक बने रहते हैं, वही आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे गुरु को कहना है कि 2025 में लोग लॉन्च जाएंगे, जो लास्ट तक बनेगा सीखेगा वही लॉन्च जाएगा। तो मैं रंजना में डिस्ट्रिक्ट ग्रुप प्रयागराज से मैं अपने गुरु मिस्टर हरिशंकर सर के सानिध्य में इस सिस्टम को सीख रही हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। और हमारे सुपर गुरु है गोपाल अवस्थी सर, उनको गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। उनका हमेशा आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आज किसी कारण सर पैनल पे नहीं थे, पर जहां भी थे वो कहीं ना कहीं से हमको जरूर देख रहे थे, तो मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। और मेरे अपलाइन आज मेरे लिए होस्टिंग कर रहे हैं, तो मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। मिस्टर अनुज वर्मा को थैंक यू, वेरी वेरी थैंक थैंक यू। यू और गुड मॉर्निंग। सर का हमेशा सहयोग रहता है। और इस पैनल पे जितने 31 पार्टिसिपेंट बने हैं, इसमें मेरी कई लाइफ लाइन भी हैं, अपलाइन भी हैं, जिन्होंने शेयरिंग की, मुझे सराहा, आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। कुछ लोग पैनल पे बने हुए हैं जो हैंडल्स करके नहीं आते हैं। डेली का रूटीन है कि आप लोग प्लीज हैंडल्स करके आइए। जो लीडर सेशन देता है उसको भी लगता है कि सेशन कैसा रहा, क्या सीखा आप लोगों ने, क्योंकि हर व्यक्ति नया लीडर सेशन कोई ना कोई रोज आता है। तो हर व्यक्ति अगर आप लोग हैंडल्स करके आएंगे उसको भी अच्छा लगेगा सेशन देने में, क्योंकि हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि हमने क्या बोला, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां थी, तो सबको ये जरूर बताना चाहिए। पैनल पे आकर भाग जाना, सुनना, ये बहुत गलत तरीका है, क्योंकि सीखने सिखाने का पैनल बनाया गया है। और इस पैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सीख रहे हैं, बहुत कुछ बोलना हम लोग को आ गया, इतना हम लोग नहीं बोल पाते थे कि हर व्यक्ति अलग अलग चीजों से है। कहीं कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो हर चीज की अपनी अलग अलग क्वालिटी है। पर यहाँ पैनल पे हम लोग की एक क्वालिटी लगती है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर हमको ट्रियांश के विषय में सीखना है। ट्रियांश क्या करता है, क्या कहता है, क्या प्रोफाइल है, क्या लीडरशिप है, क्या प्लान है, हमको यही सीखना है। तो हर व्यक्ति से यही मेरी आग्रह अनुरोध रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज पैनल पे प्रतिदिन रहें और सीखने का प्रयास करें और आगे की ओर बढ़ते जाएं। तो मैं आज से अभी मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सुबह हम लोग फिर मिलेंगे 4:55 पर। तब तक के लिए सबको गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू अनु सर, आपने मेरी होस्टिंग को संभाला, इसके लिए मैं आपको बार बार थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ। थैंक वेरी यू गुड मैम, मॉर्निंग थैंक सर, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। बहुत थैंक अच्छी यू तरह से मैम, आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत यू। अच्छी तरह से आपने इस सेशन को बिल्ड किया, हम लोग को बहुत कुछ सिखाया। मैं आपको दिल से गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। और बहुत अच्छी तरह से आपने शेयरिंग दी। वाकई में ये एक सीखने सिखाने का पैनल है। मैं सारे लीडर साथियों से, रंजना मैम की तरफ से और अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस पैनल पे प्रतिदिन आया करिए और शेयरिंग जरूर करिए, हैंडल्स जरूर करिए। मैं आप सबको दिल से गुड मॉर्निंग करता हूं क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं इस पैनल को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। कल सुबह 4:55 पे फिर मेरी मुलाकात अच्छे एक नए होस्ट, एक नए लीडर साथी के साथ आपसे होगी। तब तक के लिए आपसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, थैंक यू, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, थैंक यू, गो एचडी, गो थैंक एचडी। यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग गो ऑलरेडी, एचडी। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू रंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। पैनल को यहीं से वाइंड अप कर रहे हैं, थैंक यू।